कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी वेल बीइंग को, कि उनको कुछ पता नहीं है मैं कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ, और वो देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, और बिलीव मी उनको सब कुछ पता होता है। कभी मर्द हजरात को आप देखें, ऐसे जिगर काइंड ऑफ फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के, और हम फौरन जाकर जो उसने नहीं भी की होगी वो ऐड करके जाकर बताएंगी मेरी दोस्त ने फला 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 टाइम पे तुम्हें मैं बता रही हूँ। बस आई एम हियर to discuss something about the composed behavior, and I gave that idea about it that we must have the session, this particular session, it must be about women. तो इसमें सिर्फ ख़वातीन को आना चाहिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी एक्चुअली कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि जब तक हमें खुद पता नहीं होता ना हम चाहते क्या हैं, हम किस तरीके से ट्रीट किए जाना चाहती हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोग कंफ्यूज होती हैं बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। सो वी नीड दैट क्लैरिटी कि एक्चुअली हम चाहते क्या है, ठीक है। तो जब तक हमें वो नहीं पता होगा तो हम दूसरे से डिमांड क्या करेंगे। तो वी नीड टू गेट क्लियर अबाउट इट कि हम खुद क्या हैं, हमारा क्या डेकोरम है, हमें किस तरीके से बाउंड्रीज़ को सेटल करना है, हम किस तरीके से उसको दूसरों को अनॉय किए बगैर डिफरेंट वर्क एनवायरनमेंट्स के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव वर्कड इन मल्टीपल वर्क एनवायरनमेंट्स, और चाहे पब्लिक सेक्टर की बात कर लें या प्राइवेट की कर लें, एक चीज़ तो क्लियर है कि आप ही हैं जिसने अपनी इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर बनाना है, एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से उस चीज़ को लेकर चलती हैं, ठीक है। सो मेनी यंग माशाल्लाह प्रोफेशनल वुमेन सिटिंग ओवर हियर, गर्ल्स, विमेन, एंड यू आर ऑल वेरी रिस्पेक्टेबल, और आप डिफरेंट प्रोफेशन से आ रहे हो, डिफरेंट बैकग्राउंड है आप लोगों का, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स भी डिफरेंट हैं। सो इट्स गोना बी अ वंडरफुल सेशन, और मैं इसको बिल्कुल मोनोलॉग नहीं चाहती कि मैं यहाँ खड़ी रहूँ और मैं सिर्फ बता रही हूँ और हम सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ हम विटनेस करती हैं बहुत सारी चीज़ों में, हम एक्सपीरियंस करती हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो आज हमने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने हैं, हमने अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करना है, और फिर हमने मिलकर सोचना है कि हमें किस तरीके से सारी स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी। डेफिनेटली थ्योरी भी मौजूद है, वो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर उसको हमने रिलेट भी करना है हमारी डे टू डे लाइफ के साथ, वरना किताबें सिर्फ किताबों की हद तक रह जाती हैं, ट्रेनिंग सेशंस सिर्फ ट्रेनिंग की हद तक रह जाते हैं। जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम उसे अपनी रोज़मर्रा अपनी वर्क प्लेस की ज़िंदगी के अंदर जब तक हम उसको नहीं लेकर आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता तब तक, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। व्हाट डू यू थिंक, जो सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ बियर करना पड़ती है, और स्पेशली मेरे लास्ट सेशंस के अंदर कुछ लड़कियां ऐसी थीं जिनको ये था कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बोल नहीं पाती थी और क्वेश्चन नहीं कर पाती, और वो कहती हैं कि अगर हम किसी जगह पर बैठकर कोई बात भी करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बात को कोई ना कोई निगेट कर देता है, और हमारी बात ख़त्म होने से पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी बात की कोई वर्थ ही नहीं रहती, दूसरा इंसान ग्रैब करके वो पॉइंट बोल देता है। ऐसा होता है। और क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? फ्रैंकली लेट्स डिस्कस, कम ऑन। अच्छा, आप लोगों के चुप रहने से मुझे एक और बात याद आई, मैं बताती हूँ, मैं ही बोलती हूँ, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी में जब ये कोविड की एपिसोड आई है, जिसमें पूरा शट डाउन हो गया था हर चीज़, और वी हैड टू वर्क फ्रॉम होम, तो उसके लिए ना एक अदद जो यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ा रही हूँ, तो वो वहाँ पर जाहिर सी बात है सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उसको ऑनलाइन कर दिया। जब ऑनलाइन सिस्टम शिफ्ट हुआ तो देवर सर्टन सॉफ्टवेयर जो कि हर यूनिवर्सिटी इस्तेमाल करती थी, एंड आई एम वेरी पुअर इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। नो डाउट आई वांट टू हैव एवरीथिंग लाइक द लेटेस्ट वंस, जो भी गैजेट्स होते हैं, आई वांट टू हैव देम, बट आई एम वेरी पुअर इन ऑपरेटिंग देम, आई एडमिट दैट, and I try to develop some know-how about them, but इतना ज़्यादा जितनी ज़रूरत होती है इतना टाइम स्पेयर नहीं कर पाती मैं। It doesn't mean कि मुझे कोई दिमाग की कोई कमज़ोरी या उस तरीके से है,
डोंट जज मी, राइट? ओके, तो वो क्या था कि वो जब एकदम से जब सॉफ्टवेयर डिफरेंट थे और उनको कैसे यूज़ करना है, उस पर आपने कोर्स आउटलाइन अपलोड करनी है, उस पर आपने लेक्चर्स लेने हैं, उस पर आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है बच्चों की, उनसे इंटरेक्शन भी आपने रखना है, फिर आपका लेक्चर भी ऑनलाइन होगा। अब वो पूरी चीज़ें एक सर्टन डिमांड करती हैं कि आपको नो हाउ सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए। उन बेचारों ने हम लोगों के लिए ट्रेनिंग सेशंस भी रखे जो आईटी डिपार्टमेंट कंडक्ट करवा रहा था, और फिजिबल टाइमिंग्स में थे कि जब आप अवेलेबल हैं तो इस 4 से 6 बजे की स्लॉट में आ जाएं, या सुबह 9 to 10 की स्लॉट में आ जाएं, जिस भी स्लॉट में आप फील करते हैं। ओके, आई टुक दैट इवनिंग स्लॉट, आई डू रिमेंबर दैट। अच्छा, 4 o'clock जब वो स्टार्ट होती है वो पूरी स्लॉट, तो मैं बैठ गई और मैंने सुनना शुरू किया। मुझे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जो उन्होंने स्टार्ट किया बताना, मुझे वहाँ से एक लफ्ज़ समझ में नहीं आया। अब मैं सोच रही हूँ वहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं लोग, डिफरेंट पीपल वर ज्वाइनिंग इन, और सारा कुछ हो रहा था। 30 मिनट्स गुजर गए और मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मुझे कोई लफ्ज़ नहीं पता। 40, 45, 50 लोग आ चुके, ज्वाइन कर चुके, उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा उस खातून से और मर्द से कि हम लोग सारे बैठे हैं और मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, और मैं बैठी हूँ कि क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके फाइन, 45 मिनट्स तक मैंने वेट किया कि यहाँ पर 80 लोग आ चुके हैं इस सेशन के अंदर, जिसमें जो लिया जा रहा था सब लर्न कर रहे हैं। उनमें से 80 के 80 लोगों में से किसी एक ने कोई क्वेश्चन नहीं बोला है, और मैं कितनी क्लमजी लगूंगी अगर मैं इस बंदे से कोई क्वेश्चन पूछ लूँगी तो। ये पूरे 79 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये कितनी डम है कि इसको ये बात नहीं पता और इसको ये समझ नहीं आ रही। फाइनली आई सेड फाइन, नहीं पता चलेगा ना, एटलीस्ट मेरा लेक्चर ऑनलाइन वाला तो मिस नहीं होगा इस चक्कर में कि मुझे पता नहीं था कैसे लॉग इन करना है और कैसे ऑपरेट करना है। सो आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड आई सेड कि एक्सक्यूज़ मी मैम, आप मुझे काइंडली बता देंगी, मुझे यहाँ से स्टार्ट से बिल्कुल नहीं आया, कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट वन बाय वन सो आई कैन नोट एवरीथिंग। एंड दे वर ऑफ कोर्स दे वर देयर टू हेल्प अस आउट। मैंने एक सवाल किया, उसके बाद लाइन लग गई क्वेश्चंस की, सब लोग बोलना शुरू हो गए, किसी को क्या नहीं पता, किसी को क्या नहीं पता। मतलब इतने माशाल्लाह हमारे सीनियर मोस्ट लोग भी थे जो कि क्वेश्चंस पूछ रहे थे। सो आई रियलाइज दैट मेरी लर्निंग उस चीज़ में ये थी कि कोई भी ऐसा नहीं होता एटमॉस्फेयर को देखकर कभी ये फील ना करे कि यू आर द ओनली वन। ठीक है, तो हर एक की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, हर एक का डिफरेंट टेम्परामेंट होता है, हर किसी का लर्निंग का, अंडरस्टैंडिंग का अपना अपना एक सर्टन लेवल होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरी लर्निंग थी, इसलिए आइंदा मैं कभी 45 मिनट्स वेस्ट नहीं करती। मुझे ना समझ आए मैं 10 मिनट्स के बाद बोल देती हूँ कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। कंपोज बिहेवियर एट वर्क प्लेस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशल टॉपिक, क्योंकि इसको जनरलाइज करना बड़ा मुश्किल है हमारे जैसी सोसाइटी में, जहाँ पर डिफरेंट नॉर्म्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट वैल्यूज़ के लोग होते हैं। ठीक है, इसमें कोई एक स्टैंडर्ड बनाकर नहीं कर सकते कि ऐसे है तो ऐसे ही होगा, लेकिन हम कुछ ऐसे रूल्स प्रिंसिपल्स ज़रूर डिफाइन कर सकती हैं कि जिसके ज़रिए हम एक कंपोज्ड बिहेवियर जो है वो शो कर सकें अपनी वर्क प्लेस पे। हाउ एंड वाई, we're gonna discuss that right here. Emotional intelligence क्या होती है? What are emotions? Come on, I'm not here to judge. Emotions क्या होते हैं? कोई भी बता सकता है। Feelings होती हैं। How you control your emotions, how you express your emotions. आप उनको कैसे डील करती हैं? And we women are too good. आज हम तारीफ़े खेलेंगे। And we, of course, we are too good in maintaining them. हमारे घर में क्या हालात चल रहे हैं, कैसे टैकल किया, बहन भाइयों को कैसे, किसी से लड़ाई हुई, बहन ने जूता नहीं शेयर किया, मूड ऑफ है, लेकिन फिर भी निकल पड़े, अम्मी से डांट पड़ गई, और क्या हुआ कि अगर हस्बैंड से कोई थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई, बच्चों को हैंडल किया, फिर उसके बाद ऑफिस निकले, कितना कुछ करके निकलते हैं हम लोग। हुआ है कुछ ऐसा? क्या हुआ है, किससे लड़े हो? ऐसा होता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो इट्स ऑल जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। मर्द हज़रात के साथ भी होता है, वो भी बेचारे ये सारी चीज़ें टैकल करके पहुंचते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन, तो यू आर टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी
होम मेकर्स होती हैं ख़वातीन, राइट। सो वो सारी चीज़ों के साथ साथ ये सारी चीज़ें टैकल करना, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो ख़वातीन के अंदर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और आप देख सकते हो कि हम जब इतनी सारी चीज़ों को जब इतने फास्ट को टैकल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हम खुद को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी वेल बीइंग को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं समटाइम्स। उस चीज़ को रियलाइज़ करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, क्यों, उसके लिए बैलेंस ज़रूरी है। प्रोफेशनली क्या चीज़ें मैटर करती हैं हमारे लिए, किसी के भी लिए? आपका बिहेवियर, राइट। आप कैसे किसी से बात करते हैं, आप कैसे किसी को मिलते हैं, आपका क्या, आप किस तरीके से आपका बर्ताव है सारे कलीग्स के साथ, इट रियली मैटर्स। अपीयरेंस, आप अपीयरेंस क्या पहन रही हैं, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आपकी अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है जो आप कैरी कर रही हैं, आपके बिहेवियर के साथ है, गुड इनफ। वैल्यूज़, हम लोग कहीं पे भी खुद अकेले नहीं जाते, वी कैरी आवर वैल्यूज़ विद अस, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बड़ी बूढ़ी ख़वातीन ये कहती हैं कि ये अच्छे ख़ानदान की लड़की है, ठीक है। लड़की देखकर हमारे बड़े बूढ़े बता देते हैं कि जी ख़ानदान अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या है? बिकॉज वी आर कैरिंग दोज वैल्यूज़ इन वन वे और अनदर, ठीक है। लोगों को देख के पता चल जाता है कि देयर आर सर्टन वैल्यूज़, भाई इसकी फैमिली की कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एटीट्यूड वो वाला नहीं है जो फिल्म स्टार्स और वो वाला होता है, वो दैट इज़ समथिंग। वो मैरिलिन मनरो ने क्या कहा था, दैट वी वीमेन डोंट हैव एटीट्यूड्स, वी हैव स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो द राइट एटीट्यूड एट द राइट टाइम के खामखा में अनोइंग होकर घूमना, लेट मी गेट टू द ग्रास रूट लेवल, कि जी वो एक होती हैं, कुछ हम में से ही लोग होते हैं जो कि थोड़ी अटेंशन सीकर्स होते हैं, कि खामखा में मुंह बना के उसके आगे से गुजर गए, किसी को टीज़ कर दिया, किसी के साथ गपशप लगा ली। इफ़ यू कैन कैरी दैट इट्स गुड इनफ। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं इन सारी चीज़ों में तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट के तौर पर देखें कि आपको कोई प्रॉब्लम्स कल को फेस ना करनी पड़े और आपका एक अच्छा एक एटमोसफियर बना रहे, यू कैन गो विद दैट। ये PR वाले लोगों को स्पेशली पता होगा कि दे आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर दैट दे यूज टू विटनेस एवरी डे। ऐसा ही है, क्योंकि ये बाकी जो दूसरे जो पढ़ाई लिखाई वाले इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आप लोगों के हैं, वहाँ पर और तरीके से एटीट्यूड और बिहेवियर को देखा जाता है, और स्पेशली व्हेन वी कम टू द मीडिया साइड तो वहाँ पर टोटली चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो whatever you are doing, you know कि आपकी ये सारी जो अपीयरेंस है, वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड है और ये जो बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप करती हैं कि आप प्रोफेशनली किस तरीके से चलेंगे। कैलकुलेट इट एंड गो अहेड। बट इसमें भी एक बारीकी है और वो भी जाननी ज़रूरी है कि खाली आपने बैठे तो नहीं रहना, यू हैव टू कम्युनिकेट विद अदर कलीग्स एज वेल, ठीक है। उसमें अब बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो फ्रैंक होते हैं आपस में, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, आपको लगता है कि आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हो, मैं किसी के साथ इतनी बात नहीं कर सकती और मुझे जो है वो इस तरीके से रिज़र्व रहना है। किस हद तक रिज़र्व रहना है, कितना नहीं रहना, किस तरीके से ये जो अभी हमने वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिहेवियर और इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया, इनको किस तरीके से हमें साथ लेकर चलना है, वी गोना डिस्कस हियर। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अकेली आपकी सीट पर बैठकर ही काम मिलना है तो कोई रोबोट भी बिठा दिया जाएगा, वो भी ये काम कर लेगा। रोज़ की सेम रूटीन के काम होते हैं। वाई टू हैव अ ह्यूमन देयर? ऑफ कोर्स यू हैव टू कम्युनिकेट। आपको अपने ऑफिस के कलीग्स से बात करनी है, आपको इतने सारे काम हैं जो आगे पहुंचाने हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, मेरी ऑब्जर्वेशन, आप लोग मुझसे शेयर नहीं कर रही, इट नॉट गोइंग कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ का एटमोसफियर ऐसा है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट हियर, वो चीज़ें लेकिन जो कि हम देखते हैं। अब मोस्टली मैंने देखा है कि ख़वातीन ने बहुत सारे भाई बनाए होते हैं अपनी वर्क प्लेस पे, फ़लाँ भाई तुम मेरे भाई जैसे हो, फ़लाँ जो है कोई अंकल होते हैं, आप अंकल बहुत अच्छे हैं। अब अंकल और भाई साहब इतने पोजेसिव हो जाते हैं लेकर कि मैं तो वाकई में सगा भाई हूँ या उससे भी ज़्यादा आगे हूँ।
हाँ भाई अपना ही होता है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल कर रही हूँ कि दे रही हूँ कि मोस्टली ऐसा होता है, मैंने देखा है कि आप समटाइम्स जब आप, और वो क्या होता है, वो आपकी खुद की इनसिक्योरिटी होती है। क्योंकि मुझे, अगर मैं किसी जगह पर आई हूँ और मुझे लग रहा है कि आई डोंट फील सिक्योर हियर, आई नीड अ भाई विद मी, तो जो भी मैं कैमरामैन को बोल दूंगी, भाई आप बिल्कुल मेरे भाई जैसे हो, तो क्या होगा कि उसको जब बोलेंगे इस तरह से तो आपको कंफर्ट लेवल में आ जाओगे कि यार आई हैव अ ब्रदर हियर, और वो मुझे टेक केयर भी कर लेगा, या थोड़ी सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट होती है। ठीक है, अब वो चीज़ें आगे चल के क्या होती हैं, जब वो भाई साहब जो हैं, जब आप किसी और एम्प्लॉय से या और कलीग से बात करोगे, तो भाई तो वो भाई बनाया हुआ था, वो तो बोलेगा, उसको तो बुरा लगेगा इस सारी चीज़ों पे। फिर वो जो अंकल थे, अगर वो थे, वो इस चीज़ को माइंड करेंगे कि जी ये मेरी बेटियों जैसी है, और इसको क्या, ये क्यों किसी से बात कर रही है, मुझे बताओ, मैं सॉर्ट आउट करूँगा प्रॉब्लम। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। इनसिक्योरिटी को किसी दूसरे के साथ क्यों शेयर करना है, एंड वाई टू गेट इनसिक्योर, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन वेयर। और ये कैसे आता है, ये भी अभी हम बात करेंगे, क्योंकि ये बैठे बैठे तो नहीं आ जाता, इस पे तो काम करना पड़ता है, और इसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इस पे काम करने से ही आपको एक बेटर प्रोफेशनल और एक सुपर किस्म का एनवायरनमेंट मिलेगा कि आप अच्छे तरीके से अपने काम पे फोकस कर सको और इधर उधर की किसी बात पर ध्यान ना दो। ठीक है, और ये कैसे होगा, वी गोना डिस्कस दैट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका रिस्पॉन्स आपके बारे में बेटर कब आएगा, जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे सबके साथ। क्विक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम है उसको क्विकली सॉल्व करें, सर पकड़ के ना बैठो, ओ गॉड इतना काम, ऊपर से ये भी दे दिया है, सॉल्व करें, यू आर बीइंग पेड फॉर दैट। जब हम कहते हैं ना कि हमें हमारे राइट्स चाहिए, तो हम ये नहीं कहते कि हमें हमारे मुताबिक चाहिए, हमें अपने सेरिब्रल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम किसी से कम नहीं हैं। ठीक है, तो हमें हमारे राइट्स, हमारी एबिलिटी, हमारी इंटेलिजेंस के और हमारे वर्क के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। ठीक है, और अगर हमारी वर्क प्लेस पर ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होती, तो हमें इसको प्रॉपरली, इसमें अपने आप को सबसे पहले फोकस करना चाहिए, और फिर उसके बाद हमें कौन से इकदाम करने चाहिए, उठाने चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, उन पर भी बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकर बहुत अच्छा होना चाहिए प्रोफेशनली आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट गॉसिप्स जस्ट। ठीक है, कि तुमसे पूछ लिया तुम कैसी हो, आज बड़ा अच्छा लॉन का सूट पहना, ये वो, ये एक पार्ट है हेल्दी कम्युनिकेशन का। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है, राइट। एडवांस प्रोफेशनल इमेज और मोर प्रोडक्टिविटी के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कंट्रोल कितना है खुद पे, आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आप कह रही हो कि मैं बताती हूँ इसको। ठीक है, उस मैं को कंट्रोल करना और बड़े पोलाइट रहकर दूसरे को बहुत अच्छा, जिसको सुथरा वाला जवाब कहते हैं, वो देना, दैट इज द कंट्रोल दैट यू कैन हैव ऑन योर माइंड एंड ऑन योर टंग एज वेल, राइट। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन बड़ा ज़रूरी है आपके कलीग्स के साथ, आपके आउटडोर जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो। कंसिस्टेंस इन द वर्क फ्लो, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वर्क फ्लो जो है वो ये नहीं है एक दिन काम कर लिया तो कहा अच्छा कल मैंने बहुत काम किया था, आज थोड़ा रिलैक्स करते हैं। कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आई नो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इनमें से बहुत सी पता होंगी, बट इम्प्लीमेंटेशन, इट्स टाइम टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स एंड टू इम्प्लीमेंट ऑन योर वर्क प्लेस एज वेल। ठीक है, अगर हमें टाइम पे प्रमोशन, टाइम पर हमें इंक्रीमेंट, ये सारी चीज़ें चाहिए तो हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द ऑड्स जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे साथ हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होती है? सबसे पहले कि कौन है हम में से जिसको कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ती? हम सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हम जितने मर्जी हैप्पी गो फेसेस के साथ बाहर निकलें, बट वी हैव टू फेस समथिंग। एंड आई ऑलवेज से कि जब आप अपने घर से बाहर निकलती हैं तो बी अ चीती बन के निकलो घर से बाहर। डोंट बी दैट पापा की परी एंड नाजुक कली टाइप चीज़। ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो
सो यू आर कैरिंग ऑल दैट द वैल्यूज़ एंड बिहेवियर और एटीट्यूड और पूरी फैमिली के ट्रस्ट लेकर आप निकलते हैं घर से बाहर। तो उसके अंदर आपको तो जितना पुरएतमाद और जितना अपने आप पर भरोसा होना चाहिए उतना तो किसी दूसरे तीसरे इंसान को हो ही नहीं सकता, राइट? हम कितनी ब्लेस्ड हैं कि हम इतने सारे लोगों का कॉन्फिडेंस होता है हम लोगों पर, और फिर हम आज यहाँ पर इस तरह से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, राइट? सो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? जो भी प्रॉब्लम आए सबसे पहले क्लैरिफाई करो प्रॉब्लम क्या है। खामखा का खुद का फंस तो क्रिएट नहीं कर लिया हमने वर्क प्लेस पे, ठीक है? क्लैरिफाई करो उसको, प्रॉब्लम को, उसका सलूशन निकालो, सोचो उसका क्या बेस्ट पॉसिबल सलूशन हो सकता है। चीज़ों को लिख लिया करें जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम है, राइट देम डाउन, ठीक है? जब आप पेन डाउन कर लेते हो बहुत सारी चीज़ों को, तो उसके बाद आपको वो वैसी ही फेक लगना शुरू हो जाती हैं कि यार मैंने क्या लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मुझे वीक डेज़ में ना हम आपस में कोई डिबेट, कोई बहस नहीं करेंगे, ठीक है? और जो भी कोई इशू हो जिस पे लड़ाई करनी हो तो वो लिख लिया करो और मुझे बाद में वीकेंड पे लड़ लिया करो उस पर। तो पहले तो मुझे लगा कि मुझे ये नहीं मानना चाहिए क्योंकि मुझे इतना लिखना लिखाना, देन आई सेड ओके फाइन, मैं भी क्यों इतना दिमाग पे बोझ लेकर चलूँ, मैं लिख लूँगी। मैंने पूरा वीक लिखा और उसके बाद जब मैंने लिखने के बाद वीकेंड के ऊपर देखा, मेरा नंबर 1 2 3 पता नहीं कितने पॉइंट्स बन चुके थे, इमेजिन। तो इतने सारे पॉइंट्स थे, तो मैंने जब सोचा कि इसके ऊपर मुझे बात करना है और इसके ऊपर मैंने लड़ाई करनी है, जब मैंने यकीन करें जब मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया पॉइंट्स को, तो उनमें से एक भी वैलिड पॉइंट नहीं था कि यार मैं इस बात पे बहस करूं, अब छोड़ो इसको, ये क्या चीज़ थी, ये मैंने क्यों लिखी, अच्छा मैं उस ट्रांस में होंगी। सेकेंड पॉइंट देखा, वो भी बिल्कुल बेकार, उनकी कोई रेलेवेंस ही नहीं थी, राइट? तो जब आप चीज़ें लिख के देखते हो तो वो बिल्कुल और होती हैं। फिर मैंने सोचा कि ये बात नहीं है कि लड़ाई नहीं करनी, जिस टाइम पर हो उसी टाइम पे करनी है। टू कट इट शॉर्ट, जस्ट किडिंग, लेकिन खैर ये भी पार्ट होती हैं चीज़ें। ओके, जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशंस, वी हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स और देखना चाहिए कि क्या उनका सोल्यूशन निकल सकता है। डिसाइड द बेस्ट सोल्यूशन, डिसाइड करें, बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी, दिमाग बहुत सारे आपको सोल्यूशंस बताएगा, उनमें से बेस्ट वन जो है वो चूज़ करें। प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन, सिर्फ सोचना नहीं है सोल्यूशन को। हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट तक मोस्टली वर्क करते हैं, ऐसा ही है। वहाँ पर आकर एकदम से सुकून मिल जाता है, हाँ मैंने सोल्यूशन सोच लिया। बस सोचने पे ही इतनी खुशी मिल जाती है ना, मुझे भी, वैसे मैं भी बहुत आला किस्म के जो है आइडियाज़ क्रैक करती हूँ, बट स्टिल सोल्यूशन तक आकर हो जाता है। लेकिन जो असल सक्सेस है वो उनको इम्प्लीमेंट करने में, राइट? सो इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? किसी को कुछ कहना है? या श्योर, पुरानी बात से थोड़ा क्वेश्चन जी जी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाह रही थी। वो ये कि मैं ये पूछ रही थी कि अगर मैं किसी वर्क प्लेस पे हूँ और मैं इस बात का वेट कर रही हूँ कि मुझे सामने वाला कोई भी है वो कंफर्ट जोन दे, तब मैं अपना कोई प्रोफेशनल क्वेश्चन करूँ, तो मेरे अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं इस चीज़ को ख़त्म करने की बहुत ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझसे होती ही नहीं है। बस सिर्फ एरर इस बात पे आ जाता है कि मुझे कंफर्ट जोन मिले तो मैं अपनी काम की बात भी तब करूँ, मैं अपनी काम की बात भी नहीं कर पाती हूँ। जैसे अपनी की, ये मेरा मसला है ना, ये अगले बंदे का मसला नहीं है। किस टाइप का कंफर्ट जोन है, डिफाइन करो उसको। मुझे डर लगता रहता है कि वो क्या बोलेंगे, डांट ना दें और इस तरह से। अंडर प्रेशर रहती हो। वैल्यूएबल है भी ये क्वेश्चन या नहीं? हाँ एग्जैक्टली, वर्थ इट है या नहीं। क्लास में मैं ऐसे ही करती थी, पूरा बीएस मैंने ऐसे किया, लास्ट में आके थोड़ा सा ऐसे पूछना वगैरह शुरू कर दिया था। क्लास में भी ऐसे करती थी कि पता नहीं क्वेश्चन वर्थ इट है या नहीं। कोई जो आपने बात अपनी वाली बताई सेम कोई कि वर्थ इट नहीं है, और फिर टीचर को कह भी देती थी कि मैम ये क्वेश्चन इतना कोई मुझे नहीं लग रहा कि पूछने वाला या वैल्यूएबल है, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस देती थी कि नहीं आप पूछें कोई क्वेश्चन बेकार नहीं होता, आप पूछो, तो फिर पूछ लेती थी। तो फिर वो टीचर की बात क्यों क्लिक नहीं की कि कोई भी क्वेश्चन बेकार नहीं होता? मुझे हमेशा लगता है ना, इफ यू हैव बीन कोई, में क्यों अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो? एक्सक्यूज मी मैम, मैं यहाँ एक छोटा सा वो इंसिडेंट शेयर करूँगी। विल गेट बैक टू इट, डोंट वरी।
एक्चुअली में होता ये है कि हम अपने से ज़्यादा ना दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऐसी गैदरिंग में कोई क्वेश्चन नहीं ना करते, जब हम इस एटीट्यूड से आए कि मैंने सिर्फ अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है, तो हमें हमारी कोई चीज़ छोटी नहीं लगती। अब जब हम गैदरिंग में बैठते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि दूसरा क्या सोचेगा, तो इट मीन कि हम अपनी लर्निंग के लिए नहीं, हम दूसरों को कंफर्ट फील करवाने के लिए बैठे हुए हैं कि अच्छा कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने जब सिस्टम ज्वाइन किया एज ए टीचर, तो हमारा एक ट्रेनिंग सेशन हुआ, इंग्लिश कोर्स हमारा हुआ ना, तो वहाँ पे बीइंग अ प्रिंसिपल मैंने एक दिन अपनी टीचर को ऑब्जर्व किया, आर्टिकल करवा रही थी वो ना, यूज ऑफ आर्टिकल क्लास में। तो बच्चों को वही हम एक तरीके से सिखा रहे हैं कि वॉवल आ जाए तो एन लगा दें और जो है कॉन्सोनेंट आ जाए तो ए लगा दें। अब बच्चे ने टीचर से क्वेश्चन किया कि मैम तो यूनिवर्सिटी के साथ ए क्यों लगा हुआ है, एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो मिस ने वहाँ पे रुक के उन्होंने बोला कि अच्छा ए लगा दो बेटा यहाँ पे। मतलब कोई आंसर नहीं बच्चे को कर पाई ना, थोड़ा देर जैसे तैसे बहला दिया बच्चे को। अब मैं बाहर उनकी ये कन्वर्सेशन सुन रही हूँ, बीइंग अ प्रिंसिपल मुझे वहाँ इंटरप्ट करना चाहिए था, बट चूंकि मेरा नॉलेज अपना कमजोर था, मुझे तो खुद नहीं पता था कि अच्छा हम तो पढ़ते यही आए हैं कि वोवल के साथ एन लगेगा। अब 4 दिन बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हमें एक इंग्लिश ट्रेनर की वर्कशॉप अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ। और वहाँ 300 लोगों का स्टाफ बैठे हैं, मेरी टीचर भी वो वहीं बैठी है। अब मैंने देखा है कि आर्टिकल पे ट्रेनिंग हो रही है, अब मेरी टीचर जो है ना वो वहाँ पे बोल ही नहीं रही ना, पूछ ही नहीं रही कि क्वेश्चन बच्चे का वो उसने परेशान किया है, आपको उसकी क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने खड़े होकर ना सर से पूछा, मैंने कहा सर बताएं ये आर्टिकल हम कहते हैं वॉवल आए तो एन लगा दें, कॉन्सोनेंट आए तो ए लगा दें। तो उन्होंने बोला अच्छा आप ऐसे पढ़ाते हैं। मैंने कहा हाँ मैंने तो आज तक ऐसे ही पढ़ा है और ऐसे ही पढ़ाती हूँ, लेकिन बच्चे का ये सवाल, इसका मेरे पास जवाब भी कोई नहीं और यहाँ यू और एन का मेरे पास कॉन्सेप्ट भी कोई नहीं है कि मैंने क्यों लगाया ये। तो सारे लोग ना 2-4 लोग हंसे वहाँ। मैंने इस चीज को, वो मेरा एक्सपीरियंस क्या था एज अ प्रिंसिपल, फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था। अब 2-4 लोगों ने स्माइल भी पास की, लेकिन मुझे तो उससे फर्क नहीं पड़ा। जस्ट इमेजिन लोग प्रिंसिपल पे हंस रहे हैं। हाँ जी, मुझे नहीं आता और मुझे ये भी पता है कि मेरे टीचर्स को भी नहीं आता। अब वहाँ पे सर ने कहा ठीक है बेटे आप बैठ जाएं। मैं बैठ गई। उन्होंने वही वाला सवाल वहाँ बैठे 300 लोगों से पूछा, सिर्फ 5 को आता था और बाकी सबको ही नहीं आता। ठीक है, जब सबको उन्होंने उस कटघरे में ले लिया कि अब किसी को नहीं आता है, एक दूसरे पे हंसने से अच्छा है किसी के सवाल को छोटा मत जानो, सुनो कि वो किस एंगल से वहाँ अटका हुआ है। फिर उन्होंने जब उस चीज को क्लियर किया, तो आज हम सबको सिखाते हैं, बताते हैं कि ये एन जो है वो साउंड की वजह से क्यों नहीं आया, ये साउंड्स पे चला गया था। साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा वो वॉवल की, तो इसलिए वहाँ एन नहीं लग रहा, वहाँ ए लग रहा है। एग्जैक्टली। फिर उस दिन के बाद से मैंने सीखा कि नहीं, यहाँ ये सोच के नहीं बैठना कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ट्रेनिंग सेशन ये सोच के लेना है कि मेरी अपनी लर्निंग यहाँ कमज़ोर है, सो मुझे अपने आप को डेवलप कैसे करना है। तो वो डर निकल गया कि सवाल पूछेंगे तो छोटा बड़ा लोग हंसेंगे, फ़र्क ही नहीं पड़ा उस दिन के बाद। और आज मैं उसी सिस्टम को एज अ सीनियर कोऑर्डिनेटर डील कर रही हूँ। मतलब कि जहाँ मैं एज ए टीचर आई थी, आज मैं उस सिस्टम के 100-150 इंस्टीट्यूशंस को एज अ सीनियर लेके आगे बढ़ रही हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह, वंडरफुल। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको भी इस चीज़ पे जो है ना वो वर्क करने की ज़रूरत है, तो आप भी उससे बाहर आ जाएंगे कि लोग क्या सोचेंगे। एग्जैक्टली, वो एक बार जो है ना, यही है कि लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। लोग कभी भी अच्छा नहीं सोचते किसी के बारे में। और सोचे ना सोचे, हु केयर्स। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, द थिंग इज, जो आपका और आप भी कह रहे थे कि ये इशू है, देखो आपको खुद पे ट्रस्ट है, इट्स योर क्वेश्चन, इट्स योर लाइफ एट द एंड ऑफ द डे, एंड यू गोना बी अ प्रोफेशनल एंड यू आर प्रोफेशनल्स माशाल्लाह। तो सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, लेकिन आप उसको ओवरकम कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम लोग श्योर नहीं होते हैं और हमें ये लग रहा होता है कि ऐसा करें या ना करें। अगर आप सोचते रह जाओगे, अगर आपने ग्रो करना है, तो फिर तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पर्सनली कितने % लोग जानते हैं?
और अगर आप पूछोगे तो क्या बाय नेम वो आपको कभी जाके आप पे कोई आर्टिकल लिख देंगे या कुछ टारगेट कर लेंगे? मेरे वाले सीन में समझ आता है कि एक चीज़ जिसमें मेरा बहुत दिल करता है टू बी ऑनेस्ट, कि मैं गाड़ी से उतर कर, ये जो दूसरे बाइक्स वाले और रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं उन्हें गाड़ी से उतर के सीधा करके आऊँ। बहुत दिल करता है मेरा। सारे नहीं होते, बहुत अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे वाकई डिबेट करने को दिल करता है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं उतर के करती कि मुझे लगता है कि इस टाइम पे मैं सही वाले ड्रेसअप नहीं हुई, कोई मेरी रैंडम वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा तो कहेंगे एक और आंटी आ गई है मार्केट में, या फिर किसी ना किसी टैगलाइन के साथ किसी ना किसी चैनल पे वैसे ही किसी और मसाला टाइप बना कर के ये देखो लड़ रही है लोगों के साथ और ये सारा कुछ। इस वजह से उस सेंस में बनता है जब हमने अपने एथिक्स, नॉर्म्स और वैल्यूज़ को देखकर चलना हो, लेकिन टू आस्क अ क्वेश्चन और फिर फॉर आस्किंग सम क्वेश्चंस इफ़ यू आर थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स के इस तरह से होगा तो ये तो आप खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। अगर आप खुद की आवाज़ को दबाओगे तो कोई क्यों सुनेगा आपकी? ये चीज़ें इतने से लेवल से बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर आप जब चुप रहना शुरू करते हो तो जिस दिन बोलोगी थोड़ा सा भी और जब लगेगा कि मेरे साथ क्या होता है, जो लोग अपनी वर्क परफॉर्मेंस अपनी वर्क प्लेस पर जाकर बताते हैं वो इतने सक्सेसफुल रहते हैं, हालांकि सबके पास सारी फाइल फोल्डर्स सब कुछ पहुंच रहा होता है, सबको पता होता है कि कौन कौन सा बंदा कौन कौन सा अपनी जगह पर काम कर रहा है, राइट। लेकिन जब आप ये करते हो कि आप चुप रहते हो और अपनी जो भी परफॉर्मेंस है उसको आप बता नहीं पाते हो, इसी तरीके से होता है ना, जो हम करते हैं काम वो भी हम बता नहीं पाते कि शायद वो इस बात पे अनॉय ना हो जाए, ये ना हो जाए, बाकी लोग आगे निकल जाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं। तो ये तब होता है जब आप खुद को एडमायर करते हो। लव योरसेल्फ, कम ऑन, इतनी प्यारी हो आप लोग माशाल्लाह, सारे लोग इतने प्यारे हो। ट्राई टू एडमायर योरसेल्फ, किससे कम हो आप लोग? बिलीव मी, ये इतने खूबसूरत चेहरे जो मेरे सामने बैठे हैं, इतने खूबसूरत माइंड्स जो मेरे सामने बैठे हैं, आप लोगों से ज़्यादा कोई बड़ा अचीवर है ही नहीं दुनिया में। यू गाइज आर ब्लेस्ड माशाल्लाह। तो और क्या चाहिए लाइफ में? बी अ विनर, अपने ऊपर पहन कर घूमो अपनी ये सारी कॉन्फिडेंस को कि अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है। बाहर निकल रहे हो, लर्न कर रहे हो, प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हो, इतने सारे प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हो, स्टिल यू आर सिटिंग हियर, स्टिल यू आस्क क्वेश्चन, स्टिल यू आर सो कॉन्फिडेंट। आई मस्ट से यू आर एडमिटिंग इट कि मेरे में नहीं है। आपसे बड़ा तो कोई कॉन्फिडेंट किसी का लेवल हो नहीं सकता। सो नेवर टेल योर माइंड दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, नेवर, नेवर से दैट। मुझे अपनी खामियों को बोलने में, हालांकि मैंने कितनी गिनवा दी हैं, लेकिन मुझे काफ़ी फिर भी एक करेज चाहिए। मैं प्रैक्टिस है मुझे बोलने की, इसलिए मैं बोल रही हूँ खामियां भी। अगर मैं वहाँ बैठी होती तो शायद मुझे ये मानने में भी डिफ़िकल्टी होती कि नहीं नहीं मैं खुद को बड़ा अच्छे से कंसोल करती, नहीं 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 यार मैं इसी में खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन आप दोनों तो जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आई डोंट थिंक सो कि हम में से कोई इतना है, राइट। एक चीज़ होती है जो हम अपने दिमाग को खुद पढ़ा देते हैं कि नहीं भाई हम तो ऐसे ही हैं, मैं तो ऐसी हूँ, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ओवर थिंकर नहीं बनने का, जो है उसमें रहो, ठीक है। और बोलो ओवर थिंकिंग क्यों आती है, वो हम साइकेट्रिस्ट बुलाकर पूछेंगे किसी दिन। और ये जो है वो आने का तो पता नहीं है, ये आती कैसे है, क्योंकि ये एक आदत की तरह आती है, एक हैबिट बन जाती है हर चीज़ को लेकर ओवर थिंक करते रहना। लेकिन इस पर कंट्रोल किया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप इसको बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो जब आप प्रॉपर अपने माइंड को रेस्ट देते हो, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाते हो। ये सब ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन से ख़त्म होती हैं। ये कि आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ती है हर जगह जाके, या आपने कोई भी काम किया उसको बहुत हाईलाइट करना पड़ता है अपने मैनेजर के सामने या अपने कोलीग्स के सामने। लेकिन अगर आपकी नेचर ऐसी नहीं है, आप चुपके काम कर रहे हो और आपको कोई कोलीग है कुछ भी, वो सारा क्रेडिट ग्रुप ले जाता है, या आप सिर्फ उस वजह से कि आप अपनी ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे, आप वहीं के वहीं स्टक हो जाते हो। उससे बाहर निकलने का क्या है, या अगर उसमें भी अगर बंदा खूब कंफर्टेबल लगे तो एक वक्त आएगा शायद उनको रियलाइजेशन हो जाए, लेकिन उन दौरान बंदा बैठा रहे या उससे बाहर निकलने के लिए कोई स्टेप लेना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। लिसन, द थिंग इज़ कि हमारे इर्द गिर्द एक तो ये कि आजकल ज़माना है टीम वर्क का, राइट।
टीम वर्क के बगैर कुछ नहीं होता। सारी टीम्स होती हैं, डिफरेंट टीम्स हर जगह पे काम कर रही होती हैं, ठीक है। उन टीम्स में से कोई एक होता है जो कि वो टीम लीडर कहलाया जाता है, इंसान जो कि लीड कर रहा होता है टीम को। एट द एंड ऑफ द डे अगर टीम विन करती है तो क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। ये नहीं कहा जाता कि यू आर द लीडर एंड यू आर द बेस्ट और ये और वो सारा कुछ, ठीक है। वो टीम है तो वो लीडर है। वो टीम अच्छा परफॉर्म ना करती तो टीम लीडर क्या कर पाता, राइट। अब क्या है कि अगर टीम लीडर जाकर बताता है कि जी इट्स मी 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 मी, आई डिड दिस एंड आई वर्कड ऑन माई टीम और ये हुआ और वो हुआ, तो आपका जो बॉस है वो फिर पूरी टीम को फायर करके एक टीम लीडर ही क्यों ना रख ले। उसको सब पता होता है। बिलीव मी, हमें ये लगता है कि एक छोटे से कमरे के अंदर जो हमारे बॉस या कोई भी जो खातून है या मर्द हैं या जो भी हैं, कोई अंकल टाइप हैं या जो भी हैं, जो भाई साहब बैठे हैं, कि उनको कुछ पता नहीं है मैं कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ, और वो देखते भी नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं, और उनको कुछ नहीं पता, और ये लोग जाकर और सब बता आते हैं और मुझे कुछ क्रेडिट नहीं मिलता। बिलीव मी, उनको सब कुछ पता होता है। वो शो ना करें, वो बताएं ना, वो उस बंदे को ये कहें कि हाँ हाँ भाई तुम ही हो, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता डिबेट करने का और आर्ग्यू करने का इन चीज़ों पर, और ये चीज़ें मैटर भी नहीं करती। तो क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो है वो उनको पता होती हैं, वरना वो उन भाई साहब को रख के बाकी सबको कहें कि नहीं भी तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तो फिर उनकी क्या ज़रूरत है। वन थिंग एंड द अदर थिंग इज़ कि अगर आपको मीटिंग्स में और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर आपको बताना चाहिए और आप नहीं बता रहे, तो इसको ओवरकम करो। ज़रूर बताना चाहिए, खुद की परफॉर्मेंस, खुद के आइडियाज़ ज़रूर शेयर करने चाहिए। क्यों ना शेयर करें? अगर आपके माइंड में है, अगर आप काम भी कर रहे हो, तो उसमें आपको ज़रूर बताना चाहिए। डोंट फील शाय अबाउट इट, आपका काम है रियली। तो द थिंग इज़ कि जब भी आप जो भी, अगर आपको लगता है कि आपने ये अचीवमेंट्स हैं आपकी, और आपको लगता है कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, और आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ आप क्या कर रही हो आजकल और अब तक की क्या प्रोग्रेस है, डू टेल। क्यों नहीं बताना? क्या मसला है बताने में? माइंड कर जाएंगे जो आपका अल्टीमेट बॉस माइंड कर जाते हैं? नहीं, ऐसा मसला नहीं होता, माइंड कर जाते हैं। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ औक़ात लोगों को लगता है, या मेरे ख्याल में जूनियर्स का जो होता है ना, वो मैसेज आगे तक पहुंचाने का जो स्टाइल होता है ना, वो थोड़ा सा अप्रोच गलत जो है ना वो करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जूनियर सीनियर के बगैर और सीनियर जूनियर के बगैर दोनों ही जो है ना नाकाम है, ठीक है। आप जो बाजू का तो जूनियर अपने काम को ज्यादा प्रिटेंड करते हैं, तो वो प्रिटेंशन भी एक अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। आपको बेशक काम सारा आपका है, बट आपको गाइडलाइन है, सीनियर की गाइडलाइन है, तो आप अपने काम को जब रिप्रेजेंट करें तो आप ख्याल रखें इस चीज का कि मेरी प्रिटेंशन में मेरे सीनियर की जो है ना वो रिस्पेक्ट जो है वो दाव पे न लगे। कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है, मेरे कुलीग्स हम सब एक मीटिंग शेयर कर रहे थे चेयरमैन साहब के साथ, हम कुछ मामलात पे बातचीत कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे चेयरमैन साहब की माशाल्लाह से क्वालिटी है कि बंदा जब बोलता है ना, वो लफ्जों से जज कर लेते हैं कि ये आइडिया किस बंदे का है, मेरी टीम का कौन सा मेंबर है जिसकी थिंकिंग इस लेवल तक जा सकती है ना। उसको सेकंड पर्सन चाहे जितना मर्जी बताने की कोशिश करे, तो वो जो है ना उसको डायग्नोज कर लेते हैं। अब मैंने वहाँ देखा कि दो लोगों की बातचीत हो रही है, उसमें जो जूनियर है ना उसने फौरन से अटैक अपने सीनियर पे किया, हालांकि अच्छा। वो ना भी बोलते तो पता चल गया था, सबको मीटिंग में बैठे पता चल गया था कि फॉल्ट जो है वो सीनियर पर्सन का है। बट वहाँ मैंने देखा कि जूनियर बंदे ने उस बात को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो सीनियर की गलती दब गई, वो जूनियर की जो ओवर एक्टिंग थी वो उसी का फॉल्ट बन गई, हालांकि वो उसका फॉल्ट नहीं था, उस टाइम पे वो राइट बात कर रहा था, बट बात को तूल इतना दे दिया उसने कि उसका अच्छा एक्ट भी जो था वो दब गया। हालांकि उस वक्त अगर वो सिर्फ मुस्कुरा देती, मैंने बाद में उसको बाहर निकल के समझाया भी कि बच्चे आपको हम सबके फेसेस ने नहीं बताया कि हम समझ चुके हैं कि आपके सीनियर का फॉल्ट है। सो आपको वहाँ अगर आप चुप रह जाते, उस टाइम ना बोलते, तो आप ज्यादा फायदे में। उससे पूछा गया होगा ना, उससे पूछा होगा, उन्होंने एक्सप्लेन करने की मतलब कि उनसे सवाल नहीं किया गया, उन्होंने एक्सप्लेन करना जरूरी समझा। अच्छा। सिचुएशन क्यों बनी या इसमें मेरे से ये गलत एक्ट क्यों हो गया, राइट। तो हालांकि उस टाइम जो सबके फेसेस की स्माइल थी वो ये शो कर रही थी कि जो है वो
सबको पता चल गया Who is the main culprit? Right. वहाँ पे वो जूनियर जो है ना वो अच्छा फेस रीडर होना चाहिए हाँ. और उससे सिचुएशन का आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये वाला वो आइडियल टाइम है जब मुझे मेरी बात कह देनी चाहिए, या ये वाला वो क्रूशियल टाइम है जहाँ पे मुझे खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। सीनियर तक भी मैसेज चला गया और मेरा जो मतलब लीडर है वो भी उस चीज को अंडरस्टैंड कर गया कि मेरी मिस्टेक है, किसी बंदे की मिस्टेक नहीं है। बिल्कुल। तो वो जो एहतराम होता है वो नेक्स्ट टाइम उसे खुद मजबूर करता है कि वो जाके अप्रिशिएट करे अपने जूनियर को कि हाँ फला टाइम इसने मुझे बचा लिया था, सो आज इसके अच्छे काम को आगे आना चाहिए। एग्जैक्टली, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कुछ लोग इस चीज़ को एडमायर करते हैं, कुछ और भी ज़्यादा शेर बन जाते हैं कि जी हम नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और अच्छा, वो जो बात हो रही थी हमारी कि किस तरीके से आगे तक पहुंचाई जा सकती है बात, उसके अंदर तो देखो जब आप खामोश रहते हैं तो फिर चीज़ें खुद ब खुद आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं। एक तो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास कि आप बता सकते हो अपने बारे में, एंड स्टिल इफ़ यू फील शाय तो आप इस तरीके से आप उसको वाया ईमेल बता सकते हो, आप उसको बोलकर क्यों नहीं बता सकते? इसमें इशू क्या है मुझे ये बताओ उस बात में कि अच्छा नहीं लगता क्या, किस सीन में नहीं बताया जाता? अगर एक प्रोजेक्ट मेरा है, ठीक है, उसके लिए भी मेरे से रिपोर्ट मांगने की बजाय मेरे उसी कलीग से मांगी जा रही है। कलीग से? ओके, आप अल्टीमेट बॉस से नहीं मांगी जा रही? नहीं, अल्टीमेट बॉस जो है वो उस कलीग से रिपोर्ट मांग रहा है बजाय मेरे मुझे। ओके प्रोजेक्ट की हर जो मेन चीजें हैं उसके बारे में तो मुझे पता है, ये अभी सिखाओगे तो मुझे, लेकिन अब वो कलीग जो है वो सारा क्रेडिट खुद लेगा, जो भी मिसहैप्स हुए, जो भी मिसमैनेजमेंट हुई वो तो मेरे पे डालेगा कि ये करके है, ये इसका फॉल्ट है। गॉट इट, आई गॉट दैट। जी, यहाँ पर अब हम उस कलीग के साथ अच्छे टर्म्स बनाते हुए अपनी पहचान बनाते हैं। यू आर राइट। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपने अल्टीमेट बॉस के साथ मीटिंग रखो या जाओ इन अ वेरी नाइस मूड, जब उनका अपना भी हो और उनका भी कैलकुलेट कर लेना और उनसे इस बारे में बात करो कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और अगर आप मुझसे मांगें तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं खुद आपको प्रोवाइड करूं और मैं इसके बारे में आपको पूरी ब्रीफिंग भी दूंगी, सब कुछ करूंगी। इसको तो ये काम है। हैव अ मीटिंग, गो इन अ वेरी नाइस मूड और अच्छे से उसको जो है वो एक्सप्लेन करो। ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में ये चीज़ आती है। और अगर आजकल आप जितने मर्जी हार्ड वर्किंग हो जाएं, इफ़ यू आर नॉट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो पंगा हो जाएगा। ठीक है, मैं वो नहीं कह रही कम्युनिकेशन के जिसमें आप जाकर तो कह रहे होते हैं आपके घर आमों की पेटी आ जाएगी और हमारे घर में ये चीज़ लगी हुई है वो पहुंचा देंगे, वो कम्युनिकेशन नहीं है, तो ब्राइब करने में आता ना। और हम सब लोग जो है वो इसलिए बाहर निकलते हैं कि हम रिज़्क़ हलाल कमाएं, ठीक है, और हम इसीलिए हार्ड वर्क करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आप आराम से बात करेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। कुछ मुश्किल नहीं है, बिलीव मी, सिर्फ उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की देर है। ठीक है, उनको ये कॉन्फिडेंस दो दैट यू आर अ लॉयल एम्प्लॉय एंड यू आर सो लॉयल टू योर बॉस, और आप हर काम उनके कहने पे करोगी, आप और काम भी कर लोगी कि मैं ये काम कर रही हूँ, आप बताएं, कोई और काम भी है तो मुझे बताएं, मुझे दें, आई बेट, और नेक्स्ट टाइम आपने मुझे बताना है ये, ठीक है ना? श्योर? अब ये होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वेरी नाइस लेडीज। ओके, सो प्लान कर लिया आपने इम्प्लीमेंटेशन का कि ये प्लान आउट है, मैंने इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? सोचना शुरू किया। सोचने के बाद आपने डिसाइड किया कौन सा बेस्ट वाला सोल्यूशन है। बेस्ट सोल्यूशन के बाद आपने क्या किया? उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। फिर प्लान करना है उसको इवैल्यूएट करने के लिए, इवैल्यूएशन भी करनी है आपने अपने सोल्यूशन की कि किस तरीके से ये सोल्यूशन जो है वो कारामद साबित होगा, इसका हल किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ों पर हम इसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। राइट? क्लियर है यहाँ तक? गुड। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके बारे में हम सब लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोगों को कब शेकी फील होता है, कब लगता है कि जी मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं नहीं कर सकती? किस किस को ऐसा लगता है कि मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है? ओके, गुड। और अब ना हैंड रेज करना अभी भी लग रहा है,
अच्छा नहीं, हाँ है थोड़ा मसला है। अब लगता है जब मैं किसी बॉस वगैरह से काम अच्छा, क्योंकि माइंड में बनाया होता है इज द बॉस। हाँ, तो क्या होता है जी? मुझे ओके, आपको भी, आपसे भी करते हैं बात। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और उनके दरमियान में हम कोई बात करना चाह रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और पॉजिटिव बात वहाँ पे की भी जाए तो हमारी बात को रद्द कर दिया जाता है। वहाँ पर फिर ये फील होता है हमें खामोश हो जाना ही बेहतर है, मैं वहाँ पर बात नहीं कर पाती। अच्छा, जहाँ पे नेगेटिविटी हो रही हो बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर एक तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है। मैं वहाँ ऐसी कौन सी मीटिंग्स होती हैं जिसमें नेगेटिविटी डिस्कस होती है, मुझे ये बताना। मीटिंग्स की बात नहीं, हाँ हाँ, ओवरऑल गैदरिंग्स की बात कर रहे हो। मीटिंग्स की बात नहीं कर रहे। राइट राइट राइट, तो उसके अंदर नेगेटिविटी होती है। जैसे कुछ कोलीग्स बैठे हैं या फ्रेंड्स बैठी हैं तो वो किसी न किसी की बातचीत हो रही है, बाहर के एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पर जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है वहाँ पर बात करना, मैं खामोशी करनी थी, हमें बात नहीं हो सकती। गुड। इस पे अभी हमारा जो नेक्स्ट वाली स्लाइड होगी वो इस सारे इशू के बारे में होगी कि हम बहुत सारी ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों पे बड़ा फ्रैंक एटमॉस्फेयर होता है और हम वो बातें नहीं कर पाते। जब हम वो बातें नहीं करते तो हमारे ऑफिस के लोग हमें ऐसे करके देखते हैं, देखा हमारी ऑफिस में नहीं बैठी है, राइट? और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफिस में कि बहुत सारे लोग आपस में उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और आप उस तरीके से टाइम स्पेयर नहीं कर पाते उनके साथ बैठने के लिए, तो वो आपको देखते हैं, देखा तुम नहीं आई लास्ट टाइम मीटिंग में, तुम नहीं आके बैठी गेट टुगेदर में, तुमने टाइम स्पेयर नहीं किया। एग्जैक्टली ये एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर या क्या है, एंड व्हाटएवर। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। डोंट वरी, सारे प्रॉब्लम्स का आज हमने सोल्यूशन निकाल कर और कॉन्फिडेंट बन के घर जाना है, ठीक है इंशाल्लाह, राइट? सो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या चीज़, किस चिड़िया का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस? लेट्स डिस्कस। सेल्फ इस्टीम, आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो कह सकते हो कि आपकी जो थिंकिंग है, व्हाट यू वांना बी, जो आपका सेल्फ प्राउड है, ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ इस्टीम कहलाती हैं, ठीक है? सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको हम कहना चाह रहे हैं, उसमें सेल्फ इस्टीम बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, और सेल्फ एफिकेसी, जो डूइंग और सम इंटरेक्शन, ऑल द टाइम वी आर इंटरेक्टिंग विद सो मैनी पीपल। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपकी क्या उस तरीके से प्रायोरिटी है, अपनी सोच में आप क्या सोच रहे हो और आपको कैसे लगता है कि आप जो सोच रहे हो वो बेस्ट है, और आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो अपनी सोच के साथ, ये दोनों चीज़ें मिलकर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाती हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी एक बड़ी कुछ बारीक सी लाइंस होती हैं जो हमें ड्रॉ करनी पड़ती हैं। उस लाइन से मैं थोड़ा सा आगे निकल जाऊंगी ना तो वो उस बात को, उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंट बना देगा। मुझे कॉन्फिडेंट नहीं बनाएगा, वो ओवर कॉन्फिडेंट कर देगा। वो लाइंस खुद ड्रॉ करनी पड़ती हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़, बिहेवियर, अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें मिलकर वो लाइंस ड्रॉ करती हैं। उसमें से किसी ने कितनी रखी हुई है, अपनी लाइन ड्रॉ की हुई है, वो उसका मसला है। वी आर नॉट हियर टू जज अदर्स, ठीक है? हम बीइंग अ विमेन, हमारी जो सबसे एक चीज़ है, हम अपनी ही ख़वातीन को कितना क्रिटिसाइज़ करती हैं। ये बंदी ने ऐसे ही किया होगा, ये हमारी बहुत ज़्यादा आदत है। कभी मर्द हज़रात को आप देखें, ऐसे जिगर काइंड ऑफ फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के देखा एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालेंगे, और हम फौरन जाकर जो उसने नहीं भी की होगी वो ऐड करके जाकर बताएंगी मेरी दोस्त ने फलां टाइम पे तुम्हें मैं बता रही हूँ, बस ये वो, राइट? सो हम लोगों में ये चीज़ है। ये तो सबसे पहला पॉइंट था जो मैंने शेयर करना था कि हम लोग प्रोफेशनली ना वर्क प्लेस पर जितनी लेग पुलिंग खवातीन की करती हैं वो शायद ही कोई आदमी करे। अभी हम मज़ीद उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कुछ ऑफिस में होता है ऑल द टाइम, क्योंकि हम ही है ना लोग, हमारी डिफरेंट आदतें हैं।
मुझे अब बातों की आदत है, मैं अगर चले गई हूँ ऑफिस और मुझे ना आगा पता है ना पीछा पता है, मैं बैठ जाऊँगी, मैं कहूँगी आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आओ बैठ के फलां मूवी देखी, उसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुमने नहीं देखी तुम आज जाके देखो, तुम परसों देख लेना, सबका स्केड्यूल सेट करके। हर एक का गॉसिप करने का तरीका होता है, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है और कोई बिल्कुल अवॉइड करता है। फेयर इनफ, अगर आपको उससे इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका फिर बाकी लोगों पे असर बुरा पड़ता है कि वो लोग जो कि इन गॉसिप्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो लोग जो कि बिल्कुल नहीं होते उनको फिर विक्टिमाइज करते हैं कि ये हमारे, वो गैंग बना लेते हैं एक पर्टिकुलर और फिर वो दूसरों को टीज करते हैं। एनीहाउ, सो ये चीज़ें सेल्फ स्टीम और सेल्फ एफिकेसी जो है वो हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं और बनाते हैं मिलकर। 7 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, अब ये याद कर लें आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने क्लियर कर लिया और आपको इस तरीके से अपने सवालात के या अपनी एक्सपेक्टेशंस के जवाब देने आ गए तो आपने अपने लिए बहुत आसानी पैदा कर ली। हम अपनी मदर से, फादर से कुछ भी मनवाने के लिए या बहन भाइयों से कुछ भी मनवाने के लिए उनका मूड देखते हैं, फिर हम उनसे आराम से करते हैं। तो वर्क प्लेस भी तो एक आपका एनवायरनमेंट है ना, वहाँ पर भी तो हम खाली ऐसे बोल के नहीं करवा लें जिससे करना है। इज़ दिस द राइट एटीट्यूड? ये प्रोफेशनल्स का एटीट्यूड नहीं होता। सख्त से सख्त बात भी अगर अल्फाज को ठीक तरीके से इस्तेमाल करके कर दी जाए तो वो दूसरे को बुरी नहीं लगती। मार्क माई वर्ड्स, अगला खुद ही चुप होकर रह जाता है, अगली बार 100 बार सोचेगा फिर बात करेगा। आपको पता है मेहनत मेरी, क्रेडिट वो लेगा, ठीक है। साफ साफ क्या कहा जा सकता है, क्योंकि सारे टीम के तौर पे भी अगर कल को इकट्ठे हो गए तो फिर विक्टिमाइज होना और फिर हमारे वही मसले। वो कहेगा मैंने इसके साथ काम नहीं करना, मैं कहूँगी मैंने उसके साथ नहीं करना, या कोई और खातून ऐसे कह देंगी। तो क्या है कि सारे फड्डे रिजॉल्व हो सकते हैं अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी, जो मैं जितना सपोर्ट करना चाहूँ करना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इमोशनल कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, मैं इमोशनली नहीं हूँ उस ट्रांस में कि मैं आपकी इस बात को सुन सकूँ। या श्योर लोग इस बात को नहीं अंडरस्टैंड करते, इवन के नहीं करते लोग इस बात को अंडरस्टैंड, इमोशनल कैपेसिटी वाली सारी चीज़ें, इन चीज़ों को हम, हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें हाँ हाँ, मैंने अपनी मानी को बड़ा इस तरह से डायरेक्टली ये बात करने की कोशिश की है। कोई फैमिली पॉलिटिक्स वाले को जो एक कोई भी उनके ओपिनियंस और वो वाली चीज़ें, तो मैंने एक कैटेगोरिकली ये वाली इमोशन लेवल वाली बात, मेरी इमोशनल एनर्जी नहीं है ऐसे वैसे, और नहीं इतना टाइम भी नहीं है ना इन सब चीज़ों के लिए कि इसको डिस्कस किया जाए इस तरह से, तो लोग नहीं समझते। बहुत एजुकेटेड हो के भी लोग नहीं समझते। जहाँ इमोशनल लेवल की बात आ जाती है ना, या साइकोलॉजी की बात आ जाती है, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज को लेके, इश्यूज नहीं उन चीज़ों को लेके कि इमोशनली पीस होना चाहिए, ये वो सारी चीज़ों को लेके, तो नहीं इन सब चीज़ों को कोई भी अंडरस्टैंड। अच्छा, पहली बात ये तो वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर ना देर आर सो मेनी थिंग्स। एक तो प्रीवियस रिकॉर्ड भी होता है पूरे ख़ानदान के पास, आपका बचपन से लेकर अब तक, उन्हें पता है ये शुरू से टेंट्रम्स थ्रो करती है, ठीक है, तो वो तो आपको पूरी उसके ऊपर जज करेंगे, ठीक है, उनको पता है कि ये तो शुरू से इसके बहाने हैं और इसको हम इस तरीके से बोलेंगे तो ये मान जाएगी, राइट, और हमें किस किस तरीके से नहीं मानना। और रही बात प्रोफेशनल इन्वायरमेंट की, तो जब हम प्रोफेशनली हर एक को अंडरस्टैंड करेंगे ना, आज आपके पास कोई आता है, मैं आ जाती हूँ आप लोगों के पास और मैं कहती हूँ कि आज मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूँ, आई वॉन्ट बी एबल टू डू दिस, प्लीज़ विल यू हेल्प मी आउट। आप खुद अंडरस्टैंड करेंगी कि यार बंदी है, इसके घर पे 100 प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ बच्चों को देख कर आ रही है, या हस्बैंड का इशू होगा, या कोई इशू हो सकता है इसके साथ, इसको ब्रेक चाहिए। हम भी कभी कभी डाउन फील करते हैं, तो कुछ नहीं होता, इसको दे देते हैं। आज आप करेंगे, कल आपकी भी सुनी जाएगी। आप बदलोगे ना तो सब बदलेगा। इफ़ यू विल अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, अपने घर की बहनों को, भाई छोटों को, सबको, अपनी अम्मा की डांट को, ये कितने लोग हैं हम में से जिनको अगर बॉस का मूड ख़राब हो और हम उसको ये कह के फॉरगिव कर दें कि भाई आज उस बेचारे का या उस बेचारी के साथ पता नहीं क्या कुछ है तो मैं बियर कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। हम सोचते हैं इमोशनली किसी को, यू डू दैट, अरे वंडरफुल, देवियाँ हो आप वाह, अरे अगर आप लोग सोच रहे थे तो वेल एंड गुड। और हम सबको सोचना चाहिए कि लोग कभी कभी इमोशनली इतने अच्छे दोस्त होते हैं आपके, ज़रा सा हाय का मैसेज कर दो, आगे से काट खाने को दौड़ते हैं कि जी क्या मैंने तुम्हें हाय बोला था, तो क्या उस बात पर ही पूरी ज़िंदगी के लिए हम लोग हो जाते हैं कि इसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया।
मैंने नहीं इससे बात करनी, क्योंकि हम दूसरों को उनके बिहेवियर पे जज कर रहे होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कोई कितना इमोशंस, तो इमोशंस आर एवरीवेयर। और आई एम नॉट सेइंग कि ट्राई टू बी एन इमोशनल फूल, वो ना बनो, लेकिन ये है कि एक दूसरे को वर्क प्लेस पर जब हम बदलते हैं ना तो सब बदलता है, बिलीव मी। जब हम अपने अंदर चेंज लेकर आते हैं ना तो सारी सराउंडिंग्स बदलती हैं। इफ़ यू विल अंडरस्टैंड अदर्स, दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यू एज वेल। और रही बात ये कि ये इमोशनल, उसके अंदर कोई समझेगा नहीं, ना समझे, एटलीस्ट उसको ये पता होगा कि इस बंदी ने मुझे कहा था इस काम से पहले कि मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूँ, मेरे में इमोशनल कैपेसिटी नहीं है और मैंने इसकी बात नहीं सुनी। ये तो रजिस्टर हो जाएगा ना, मुमानी को ये तो पता लग गया होगा ना पता लगे, कल को उनका अपना बच्चा जब ये बोलेगा ना, फिर वो अंडरस्टैंड करेंगी कि फलां टाइम पे उसने भी कहा था, आज मुझे इस पे तरस आ रहा है, उस पे नहीं आया था। ठीक है, तो चीज़ें चेंजेस अब्रप्टली नहीं आते, ठीक है, स्लोली जब इम्प्लीमेंटेशन होती है, कल्चर बदलता है, लोग आपसे लर्न करेंगे। कभी भी चीज़ें ना इस तरह से नहीं आती हैं कि 100% एकदम से कोई इनकलाब आ जाए और सब के सब लोग परफेक्ट हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, सो इमोशनली अगर आपकी नहीं भी सुनी जाती, एटलीस्ट यू आर यूजिंग द राइट वे टू टेल समबडी। द प्रोफेशनल वे में इनकार करना इज़ एन आर्ट, ठीक है, और इस आर्ट को मास्टर कर ले, बजाय ये कि मैंने नहीं करना, जाके जिससे मर्जी करा लो एंड ऑल दैट। आपके दोस्त हैं, इकट्ठे रहते हो, कलीग्स हो, यू कैन बोरो मनी, यू कैन लेंड मनी, सारी चीज़ें चलती हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। पहली बात तो ये कोई इतना हेल्दी है नहीं ये वाला टैक्टिक, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने कहा था जो वर्क प्लेस पर होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, हम इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं देना चाहते तो आप उनको कह सकते हो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिए थे और वो अभी तक नहीं आए, या मेरे पास नहीं है, सॉरी, मैं ज़रूर देती, आपकी हेल्प करती, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ मैं खुद हैंड टू माउथ हूँ या मेरे पास नहीं है स्पेयर, राइट। तो आप अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को इनकार कर सकते हैं। ओनली थिंग इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर योर लैंग्वेज रियली मैटर्स। आप सोशल रहे हो पूरा वीक, क्या कह रहे हैं आपको वो कि जनाब अपने लिए वक्त निकालो, सेल्फ रेगुलेशन के लिए अपने लिए वक्त आप लोगों में से कौन कौन निकालता है? गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। हाउ यू गाइस टेक आउट द टाइम, व्हाट यू डू? रीडिंग करती हूँ। देखा, आया ना कॉन्फिडेंस। मैं अल्हम्दुलिल्लाह चली जाती हूँ, सेशंस अटेंड करती हूँ। कौन से वाले? अल्हम्दुलिल्लाह को मान लो। नहीं, मतलब कौन से सेशंस? वहाँ डिफरेंट हो रहे होते हैं ना, कुछ वो एग्जीबिशंस लगी हुई होती हैं, या जैसे वो पिछले दिनों जश्न जॉन एलिया लगा हुआ था, उससे पहले फैज फेस्टिवल था, तो इस तरह वाले। अरे वाह, लवली, जाके अच्छा फील होता है। यू हैव गॉट गुड। रीडिंग करती हूँ, लाइब्रेरीज विजिट करती हूँ, ये अच्छा लगता है मुझे। अकेले बुक शॉप्स पे चली जाती हूँ, बुक्स ना भी खरीदती हूँ तो देख कर वापस आ जाती हूँ। अब वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, ये सब करके मुझे अच्छा। अरे लवली, माशाल्लाह, गुड। मैं रीडिंग करती हूँ और बेटे के साथ वॉक पे चले गए, बाहर कुछ टाइम गुजार लिया, अम्मी को लेके शॉपिंग पे चले गए। कौन सी बुक्स पढ़ती हैं? कासिम निशा फाउंडेशन की भी जो मेरे पास बुक्स है। अरे वाह, लवली। और इसके अलावा जो मेरे पास फ्री टाइम होता है इसमें, जैसे अभी ये 3 डेज मेरे पास फ्री थे, मैं यहाँ पर आ गई। गुड। मैं इस्लामाबाद से यहाँ पर आई हूँ। रियली? शिफ्ट हुए हो नहीं जस्ट सेशन के लिए? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तालियां। 21 तोपों की सलामी मिलेगी आप। बट रियली आई फील सो प्रिविलेज्ड यार, बिलीव मी। टाइम होता है जब मेरी 2-3 डेज फ्री होते हैं, तो फिर मुझे ये होता है कि एक दिन जा रहे हैं, एक दिन आ रहे हैं, एक दिन वहाँ पे। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बट इट टेक्स स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। हाँ, वेरी नाइस। एंड हाउ यू स्पेंड योर टाइम? जैसे ही मतलब कि घर जाती हूँ, सबसे पहले चाय का टाइम निकालती हूँ अपने लिए। हाय, रियली गुड। फाइनली एक चाय लवर मिली मुझे। कौन कौन है चाय लवर? अरे, और कॉफ़ी लवर कौन कौन है? आप हो, चाय कॉफ़ी दोनों जो मिले। आप क्या कह रही थी? सॉरी, आप कुछ कह रही थी? जी जी। मैं फ्री टाइम जो है ना वो ज़्यादा अपनी बेस्टी के साथ स्पेंड करती हूँ।
बेस्टी, अरे गॉसिप्स वो भी सुनते हैं हम, पहले इनका खत्म हो ले। मेरी ये है, अच्छा माशाल्लाह, मेरी बेटी है। अरे इससे बढ़कर क्या बॉन्डिंग होगी भाई। गुड, घर की बातें घर में ही सारी गॉसिप्स। गुड, सही है ना, कभी धोखा तो नहीं देगी बेस्टी। ओके, चाय पीती हैं, चाय पे तो आपने सबको ही ना दिल जीत लिया। अच्छा फिर उसके बाद कुछ आइडिया सोचती हूँ अपने लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए, यार मैंने ड्रेसिंग किस तरह की करनी है। हाँ। स्टिच करती हूँ, रंग बिरंगी लहसन वगैरह की अभी मैंने पहना, ये भी खुद स्टिच किया हुआ है। अरे वाह, लवली, तो माशाल्लाह। मैं देखती हूँ कि नहीं यार मुझे ये करना है, स्कूल में कोई इस तरह की है कोई चीज़, नए आइडियाज सोचने होते हैं। मैं फ्री टाइम में यही सोचती हूँ कि मैंने नेक्स्ट करना क्या है और कैसे करवाना है। कितने मल्टी टैलेंटेड हो माशाल्लाह आप लोग सब। तो मैं इसीलिए मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने इस तरह से बात करनी है कि अगला बंदा काम भी दे दे और मैं कर भी लूँ। पूरा प्लान बन जाता हाँ है। जी, बन जाता है। अरे जबरदस्त। Emotion की बात हुई थी, मैं अपनी टीचर्स की जगह खुद ड्यूटी देती हूँ। अगर मेरी टीचर्स कुछ डिस्कस करती हैं मेरे साथ तो मैं उनकी जगह खुद खड़ी रहती हूँ। नो प्रॉब्लम, आप जा सकती हैं, मैं हूँ यहाँ पर। अरे। उनसे बात डिस्कस कर लेती हूँ और ये मेरे प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाते हैं। जबरदस्त, सी ये होता है लीडर, ट्रू लीडर। ओके जी, फाइनली सो क्या है कि अगर आपको बुलाया जा रहा है कि वीकेंड पे आप किसी तरीके से स्पेयर करें और आप नहीं जाना चाहते क्योंकि आपने खुद को टाइम देना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम खुद को एनालाइज नहीं कर पाते, हम सारा दिन सुबह से शाम तक दुनिया से बातें करते हैं, दुनिया की सुनते हैं, उनको अपनी सुनाते हैं, लेकिन खुद अपना आप, अपना टाइम, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी वेलबींग बहुत दूर रह जाती है। ठीक है, तो इस सारे को सोचना काफ़ी एक काम है। आपने भी हैंड रेज किया था एक पॉइंट पर, आप रह गई हैं, आपने भी बताना था। मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस भी किया था कि हम लोग तब नहीं बोल पाते जब हमारे पास मटेरियल नहीं होता, और बाज़ औक़ात हम दूसरों को सुनना ज़्यादा लाइक करते हैं कि ठीक है ये वाली बात अगर मैं खुद ही बोलती रहूँगी तो मुझे तो पता कि मैं किस स्टेज पे खड़ी, मुझे दूसरों को सुनना चाहिए कि दूसरे किस स्टेज पे खड़े, वो क्या सोचते हैं। लेकिन दूसरों का भी तो दिल करता है ना कि वो सादे अल्फाज में सुने। समटाइम्स लोग आसान अल्फाज के अंदर ऐसी ऐसी बात कह जाते हैं जो कि इतनी इतनी बड़ी फ़िलासफ़ीज़। अब आप इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही देख लें, उस पर PhD होती है। एक खुद ही एक लफ्ज़ है, एक हर्फ पे, एक लफ्ज़ पे कहाँ से कहाँ बात निकल जाती है कि उसको ही एक्सप्लेन करने के अंदर पूरे पूरे थीसिस निकल जाते हैं लोगों के, और फिर भी उसको पूरे तरीके से वो कूजे को दरिया में बंद नहीं कर पाते लोग, राइट। तो एक सिंपल सी जो बात है वो भी किसको कब असर कर जाए और वो आप कहें तो ये तब है जब आप खुद को समझेंगे ना, तो आप जो बात कहेंगी वो किसी और के माइंड में नहीं होगी। इनके लिए एक बात कहूँगी, मुझे ऐसा लगा ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स की शिकार है। जैसे ये नॉट वाइट बट एक वर्ड है कि जिस तरह हम लोग ये सोच लेते हैं ये हमारे अंदर का कॉम्प्लेक्स है ना, कि जैसे हम कहते हैं कि मैंने ये काम किया लेकिन दूसरे ने मेरी तारीफ नहीं की। वो एक वर्ड है, पोएट ने बोला कि जब कमाल को पहुंचोगे तो दिख जाओगे। तो बहुत बार हम लोग प्रीटेंशन की तरफ नहीं आते हैं। हम जिस तरह इन्होंने शेयर किया कि ब्रांडिंग, कि मैं ब्रांड की तरह खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रही तो लोग मुझे देख नहीं पा रहे। जब आप उस स्टेज पर पहुंचते हैं तो लोग देखते हैं आपको, ऐसा तो होता ही नहीं। एग्जैक्टली, बट बिलीव मी, आप जिस भी स्टेज पे हैं आप अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन हो, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। आप हाँ, इट्स नॉट, देखो हम लोग सारे जो डिस्कस कर रहे हैं ना, इवन मे बी मैं कितनी सारी चीज़ें अभी शेयर करना चाह रही हूँ, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, ये हमारी डिस्कशन है। हम अपने कॉम्प्लेक्सेस, अपनी जजमेंट्स डोर के बाहर छोड़ कर आए हैं। यहाँ पर हम हैं सारे, और हमारी बातें हैं और हमारे इश्यूज़ हैं जिनको हमने ओवरकम करना है, ठीक है, और हम सारे करेंगे। आपने आइंदा से सादा बात भी ज़रूर शेयर करनी है, चाहे वो मुश्किल हो सादा हो, जो आप कह रहे हैं वो आपके अल्फाज हैं। एंड लाइफ में आपकी बात, आपकी पर्सनालिटी, देखो ना, हम में से हर कोई इतना यूनिक है कि हमारे फिंगरप्रिंट्स, कितने लोग हैं दुनिया में, हमारे फिंगरप्रिंट्स किसी और से मैच नहीं कर सकते। तो आप ये कहो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कुछ लोगों को सेशंस में मुझे ये बताना पड़ता है कि तुम लोग इतनी भी कोई तोप चीज़ नहीं हो, लेकिन यहाँ पर मामला हो रहा है क्योंकि हम में से हर इंडिविजुअल जो है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। जो आप हैं, बिलीव मी, वो कोई दूसरा नहीं है।
और आप इस मुल्क की चलती फिरती एम्बेसडर हैं। डोंट गो फॉर दोज के जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्टन प्लेटफॉर्म्स पे। हम में से हर कोई प्रोजेक्ट कर रहा होता है अपने मुल्क को। हम जब अच्छे से डस्टबिन्स का इस्तेमाल करते हैं, हम सिविक सेंस शो करते हैं रोड्स पर, हम ड्राइव अच्छे से करते हैं, हम किसी की ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, हम एम्बेसडर हैं अपने मुल्क के। हम सिर्फ उन्हीं को क्यों समझते हैं कि ये वहाँ किसी पर्टिकुलर सेशन में पहुँचे तो यही मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सारे जितने भी ऑथर्स हैं वो सारे बुक्स आम लोगों को देखकर लिखते हैं कि यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग कैसे हैं। कोई खाली सर्टन एक किसी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाकर कहीं और जाकर नहीं कोई बुक लिखता। वो आम लोगों को देखकर सारी चीज़ें जज की जाती हैं, पता चलता है क्या कल्चर है, क्या वैल्यूज़ हैं यहाँ के लोगों की, राइट। सो यू वर आंसर टू सर्टन थिंग्स। कौन सी क्या बात करना चाह रहे थे? नहीं, उन्होंने कहा ना शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। मैंने उनको ये जवाब दिया कि वो उनका मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका जवाब ये था कि बंदा पीक पर पहुंचे और खुद शो हो जाए जैसा फील होता है। लेकिन आई गेस कि सबको एप्रिसिएशन, मोटिवेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। देंगे आपका कलीग ज्यादा आपका आगे बढ़ेगा, आप उसको आप उसकी तारीफ करेंगे तो आपको बेस्ट देगा। हाँ बिल्कुल। इंटरनल मोटिवेशन पर आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। आपको इंटरनली खुद को मोटिवेट करना चाहिए कि जी मैं यहाँ पर ये स्टेज पे मैं यहाँ पर थी, अब मुझे मजीद आगे जाना है, क्योंकि मुझे बाहर से मोटिवेशन नहीं मिल रहा ना, तभी तो मैं ये फील कर रही हूँ कि नहीं मेरा क्रेडिट कोई और ले। वेरी राइट, वेरी राइट। बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ प्रमोशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसे हमारे यहाँ फैसले किए जाते हैं मुख्तलिफ ऑफिसेस, वर्क प्लेसेस पर, जहाँ पर हक किसी का होता है और मिल किसी और को जाता है, और हमें ये लगता है कि ये मेरा राइट था, ये मेरे साथ होना चाहिए था, मेरी प्रमोशन होनी चाहिए थी, मेरा इंक्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन ये तो सारी बाजी पलट गई और ये तो वो ले गया। खुश हुआ करें लोगों को देखकर आगे बढ़ता, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेंगे तो वो एक्सपोज होंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपका ड्यू था तो उसको जाने देना, आगे पता चलेगा जब वो परफॉर्म करेगा या करेगी कि वो उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है या नहीं उतरती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। जी जी, मैं ये कह रही थी कुछ चीज़ें नेचर भी तो देख रही होती है, नेचर का कानून भी तो कुछ चीज़ें देख रहा है। कारमा, डू गुड एंड हैव गुड वाला सीन है ना। बिल्कुल, वो चीज़ें जो हैं वो सारी, ऑफ कोर्स किसी के साथ यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ अप टू दैट मार्क, बस उसके बाद आप मेहनत कर रहे हो और आपका भरोसा है, अल्लाह का नाम लेकर आपने शुरू किया है और आप खामखा की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ रहे, तो आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करने वाली भी हैं, और वो किस तरीके से अवॉइड करनी है। अब मुझे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करना पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, आई वुड रादर नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। सिंपल कह दूँगी, आई वॉन्ट बी द पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, आई एम सॉरी। ठीक है, नहीं पसंद है ना, तो खामखा में अब हमारी आदत क्या है, टू बी ऑनेस्ट, कि बात हो रही होगी। अब मैंने उनको अच्छे तरीके से पहले तो फेशियल फीचर्स बनाकर और फिर उनको ये हिंट देना है दैट आई डोंट लाइक यू गाइज टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, उनको जब प्रॉपर ये करके कि मैं बहुत कोई एंजलिक कोई करैक्टर हूँ और तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो, वो करके उनको रियलाइज़ करवा के फिर कहूँगी मैंने नहीं बात करनी इस पर। क्यों? ट्राई टू बी क्लियर ऑन द स्पॉट। ठीक है, जब आप खड़े हो, पूरी गॉसिप सुनी है, उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा मैंने नहीं बात करनी इस पे, इज दिस द राइट एटीट्यूड? और सेइंग कि ये इस पे बात करें, सॉरी आई वॉन्ट कमेंट और टॉक अबाउट एनीथिंग लाइक दिस। ठीक है, उसमें भी रूड होने की जरूरत नहीं है, आराम से बताया जा सकता है, आई डोंट वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, थैंक यू, सिंपल। ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे बात हो रही होती है, बहुत सारे ऐसे एतकाद होते हैं लोगों के जो उनके आपके लिए बड़े अहमियत का हामिल होंगे, दूसरा उन पे यकीन नहीं रखता होगा, तो उन इस तरह की चीज़ों के अंदर पढ़ना क्यों है जो कंट्रोवर्शियल हो। ठीक है, फिजिकल प्राइवेसी ज़रूरी है। ठीक है, और किस लिए? क्योंकि आपको स्पेस चाहिए, किस अपने लिए चाहिए, आपको एक सर्टन जो है पर्सनल स्पेस की ज़रूरत है। योर बॉडी, आई नीड नॉट टू हग पीपल आई डू नॉट नो फिजिकल में।
देयर आर मैनी पीपल, बहुत सारे वर्क प्लेसेस पर एटमोसफियर होता है, पीपल शेक हैंड्स। ये PR वाले लोगों को पता होगा, PR वालों आप लोगों को तो पता होगा, बट द थिंग इज के जैसा भी जिसका भी हो, बट यू हैव टू बी क्लियर, इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल यू रियली डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है? You need your own space, you need your own values and you want to keep them alive as well, so you need to be clear about them, ठीक है? कि मैं इस चीज़ को नहीं समझती कि मैं आपको जानती नहीं हूँ तो सॉरी आई वॉन्ट बी एबल टू शेक हैंड पीपल whom I don't know। समझ आई? कि ऊपर से गुजर गई, ठीक है? जिन लोगों को ठीक लगता है दे मे गो अहेड, उनको भी इस तरीके से, फिर अगेन हम लोगों का होता है उनको ऐसे करके देखना, उनको टीज करना, और फिर जब हम नहीं करते जब वो काम और दूसरे हमें ऐसे करके देखते हैं तो फिर हम कहते हैं हाँ इन लोगों को क्या मसला है, ये हमें तंग करते हैं, ये हमें बुली करते हैं, हमें ऐसे समझते हैं, हम ऐसे नहीं हैं। तो हाँ आप ऐसे नहीं हैं तो दूसरे भी ऐसे नहीं है ना, जो कर रहे हैं उनको करने दो, ईजी, इट्स ओके, बियर करें। टाइम, हाउ मच टाइम यू स्पेंड विथ समवन और डूइंग समथिंग, ठीक है? आई कैन ओनली स्टे फॉर 30 मिनट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बातें शुरू होती हैं, काम की बात पीछे रहेगी और हम शुरू हुई और वो वाली बात पीछे है, और अभी मैं मेरी बॉस हैं वो इस टॉपिक पे शुरू हो गई तो मैं कैसे बोलती कि मैं नहीं कर सकती, या मेरी कलीग जो हैं वो इतनी अच्छी हैं, मेरे साथ इतनी अच्छी हैं, मैं उनकी बात काट देती हूँ, उनके घर में कल मेहमान आए थे, ये हुआ वो हुआ, और मैं कैसे बता दूँ काम की बात। वही क्लियर करें। देखें प्रोफेशनल लोग अपना 1 मिनट ज़ाया नहीं करते, ठीक है? पहले काम और फिर उसके बाद, ठीक है? आजकल के दौर में आपकी सबसे कीमती चीज़ आपकी ज्वेलरी, कपड़े, ये सारी चीज़ें नहीं है, आपका वक्त है, ठीक है? सबसे पहले क्लियर करें कि मैं इतनी देर के लिए आई हूँ। नहीं मैंने अभी क्लास में आने से पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि ना मतलब मेरे पास आओ, तो मैं गई ज़रूर उसके पास, लेकिन मोबाइल पे टाइम देख रही थी। मैंने कहा मैं आ ज़रूर गई तुम्हारे कहने पे, लेकिन मुझसे 5 मिनट के लिए आई, तो मैं टाइम देख के सिर्फ 5 मिनट जो बात करनी है कर लो, मैंने क्लास में निकलना है। अरे वाह, ये बात हुई ना। सो आज से हम सब लोग बड़े क्लियर हो जाएंगे, हम किसी से मिल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमारा जो भी प्रोफेशनली हमारा वर्क प्लेस के ऊपर हमने कोई गॉसिप है जो कि जाननी भी ज़रूरी है, उसे कहेंगे 2 मिनट्स हैं मेरे पास, जो बोलना है जल्दी से बोल के बताओ, ठीक है? ताकि ना आपका काम निगलेक्ट हो, ना आप डिस्ट्रैक्ट हो अपने काम से, और आपका पूरा टाइम भी कवर हो जाए। क्लियर है ये सबको? ये सारे वो इश्यूज हैं जो हमारी वर्क प्लेस का पार्ट हैं, इनको इसी तरीके से इनके जवाब सोच लें और आराम से अच्छे तरीके से अगले को समझा दें, नेक्स्ट पर्सन जो कि है कि हम इस तरह की बातों में शामिल नहीं होना चाहते, मेरी ये लिमिटेशंस हैं, मैं इमोशनली कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं टाइम स्पेयर नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास इतने मिनट्स हैं, अगर आप इसमें बता सकते हैं तो बता दें, बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑन एन असाइनमेंट और एनीथिंग, ठीक है? और या फिर जो भी आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो आपका पर्सनल व्यू है उस बारे में। ओके जी, बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? ये सब कुछ कर लोगे आप तो इसका फायदा क्या होगा आपको? मेंटल पीस होगा और आप मेंटली हेल्दी रहेंगे। एग्जैक्टली। सोचो नहीं बनेंगे बेवजह किसी के साथ। वेरी और गुड, कोई आपके लिए नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे किसी के माइंड में। एक्सीलेंट, वेल डन फॉर इनिशिएटिंग दैट। खुद ही बताना शुरू कर दिया, ये होता है कॉन्फिडेंस। कौन कहता है किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है? ओके जी, सो सबसे पहले जी वार्ड्स ऑफ बर्नआउट। कोई किसी किस्म का आपका कोई भी इमोशनल कुछ भी हो उसको ख़त्म कर देता है। इम्प्रूव्ड इमोशनल हेल्थ, इम्प्रूव करता है आपकी इमोशनल हेल्थ को। यू फील कॉन्फिडेंट। कोई देखो हम इमोशनली हर्ट होते हैं ना, जब इस तरह से अनरेस्ट हो जाता है, जब हम बहुत सारी चीज़ों में जी मैंने आगे हाथ बढ़ाया उसने नहीं किया, या मुझे करना चाहिए था दूसरे लोगों ने नहीं किया, या ये बात मैंने कोट करनी थी तो वो दूसरे ने कर दी, अब मैं क्या करूं? आप भी करो। अगर कोई दूसरा आपके वाला पॉइंट शेयर कर रहा है तो आप बोलें कि मैं भी यही बात करना चाह रही थी, बस मैं इस तरीके से इन अल्फाज में कर रही हूँ, ठीक है? अपना शेयर किसी को नहीं देना, अपनी जगह नहीं छोड़नी, नेवर डू दैट। जो आप हैं वो कोई और नहीं है, ठीक है? ओके, सो इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स,
आपके रिलेशनशिप वर्क एनवायरनमेंट में सबके साथ हेल्दी आपका कम्युनिकेशन होगा, आपके हेल्दी रिलेशनशिप होगा, क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर अदर्स, आपकी दूसरों के बारे में बड़ी क्लियर हो जाती हैं एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू आर क्लियर अबाउट योर ओन थिंग्स। ठीक है, क्या होता है कि हम तब भी रखते हैं ना माइंड में, उसने मुझे ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। जब आप क्लियर हो अपनी चीज़ों में तो फिर आपको क्या ज़रूरत है। डिक्रीज्ड स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस होता है वर्क प्लेस का, फ़लाँ के साथ क्यों काम करना पड़ रहा है, फ़लाँ ने मेरे प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना, हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब आपने हर किसी को उसकी जगह पे रखा है, प्रोफेशनली यू आर स्ट्रॉन्ग, जब आप किसी गॉसिप का पार्ट नहीं हैं, जब आप सुकून से बैठकर जो है वो हर एक से प्रोफेशनली उसको कोऑपरेट भी कर रहे हो, उसको टाइम भी दे रहे हो, और जब आपके पास टाइम नहीं है, आपने बहुत अच्छे से उसको रियलाइज़ करवाया है, तो फिर कोई दूसरी बात नहीं रह जाती। ठीक है, इम्प्रूव्ड सेल्फ केयर कैपेबिलिटीज़, आपको पता है कि आप किस तरीके से अपने आप का ख्याल रख सकते हो, आपने ख़ुद को भी टाइम दिया है, यू बेटर नो हाउ टू टैकल योर सेल्फ। और क्या चाहिए, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको दूसरों से भी रिस्पेक्ट मिलती है। यार इस बंदी के कुछ ना कुछ रूल्स हैं लाइफ में, इसके प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, ये इस बात पर नहीं मानेगी या ये इस बात पर मान जाएगी। ठीक है, सबको पता होता है कि उसके ये रूल्स हैं। आप किसी वर्क प्लेस पर कोई 2-3 साल काम करें लगातार तो आपको पता चल जाएगा, सब कलीग्स बता देंगे कि ये ऐसी हैं, ये इस बात पे नहीं मानेंगी, ये ऐसे है तो ये इस बात पे मान जाएंगी, ये कर लेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तब भी सर्कुलेट, वो जो हम सुनते हैं ना, जो लोग बताते हैं कि हमारे कलीग ऐसे होते थे और वो कभी भी इस बात पे नहीं मानेंगे, ये वो वाली चीज़ है कि आपके रूल्स हैं और सबको पता है कि ये बंदी इस तरह की है और ये इस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। राइट, सो प्रमोट्स ऑटोनॉमी, आप ऑटोनमस फील करते हो, आप रिलाई नहीं करते कि भाईजान आके मुझे बताएं या वो मेरे अंकल ऑफिस वाले वो आएंगे तो वो मुझे करेंगे या मैं किसी से फेवर लूँ। ये जो फेवर है ना, सबसे ज़्यादा ख्वार इसने ख़वातीन को किया हुआ है वर्क प्लेस पे, बिकॉज यू आर टेकिंग फेवर और नेक्स्ट पे आके वो फेवर वाला जो बंदा है वो कहेंगे कि बस जी मैं तो, आप तो मेरे बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो मुझसे फेवर ली है। तो वो उसकी फेवर्स के नीचे फिर आप, एक तो खुद भी आदत पड़ जाती है, एक बार फेवर ली तो वो फिर आदत बनते देर नहीं लगती। राइट, क्लियर है? ओके, सिंपल स्ट्रेटजीज टू डिफेंड वन सेल्फ एंड सर्वाइव ऑफिस पॉलिटिक्स। क्या है स्ट्रेटजीज हैं कि इस तरीके से अपने आप को डिफेंड किया जा सकता है। स्टे पॉजिटिव टुडे एंड फॉर एवर, हमेशा पॉजिटिव रहो। गॉसिप कर रहे हैं, नेगेटिविटी है, डोंट गो टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। से नो टू वर्क प्लेस बुलिंग। क्या होता है, हाँ ये आज क्या पहनकर आ गई है या उसने क्या ड्रेसिंग की हुई है। बुली करते हो आप लोग, हम सब करते हैं इन वन वे और एन अदर, लेकिन घर में बैठकर टीवी के सामने बुली करना किसी को और बात है, वर्क प्लेस पर किसी को बुली करना बड़ी गलत चीज़ है। ये उसी तरह हर्ट दूसरे को करती है जिस तरह ठक करके खुद को हमें लगती है। ठीक है, सो से नो टू वर्क प्लेस बुलिंग। पुट एन एंड टू गॉसिप। गॉसिप, पुट एन एंड, नो गॉसिप्स। राइट, क्योंकि ये गॉसिप्स ही हैं जो हमें सबसे ज्यादा डिट्रैक्ट करती हैं। फोकस कंप्लीटली ऑन वर्क गोल्स, अपने वर्क गोल्स पर करें फोकस। अपनी फ्रेंड से उस टाइम पे कलीग्स को बिठाएं, ओवर टाइम के अंदर भी, फ्री टाइम के अंदर भी डिस्कस करें, हाँ भाई वो गोल कैसे अचीव करना है हमने, चलो चाय पीते हैं साथ साथ देखते हैं। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, हर चीज़ को रिटर्न फॉर्म में लेकर आएँ, हर चीज़ ऑन क्रेडिट हो। फॉर द CSS प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इंचार्ज एवरीबडी एज वेल। ठीक है, हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेकर आओगे तो क्या होगा, प्रूफ होगा हर चीज़ का कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। राइट, कोई चीज़ हवा में नहीं होगी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कहाँ किया, किसको किया, कब दिया, क्या प्रूफ है। ईमेल रिकॉर्ड निकालें ईमेल, हर बात पर ईमेल करके एक दूसरे को, दूसरे इंसान को बताएं, ताकि रिपोर्ट पूरी आपकी वो एक फाइल बने कि आपने क्या काम किया है, किस तरीके से किया है, किसको किस टाइम पर आपने मैसेज किया है। राइट, आइडेंटिफाई द नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स। जो नेगेटिव हैं लोग, उनको आइडेंटिफाई करो, स्टे अवे फ्रॉम देम। उनको करेक्ट करना नहीं है, उनको सुधारने मत बैठ जाना, मैं तुम्हारी बहनों जैसी, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम ऐसे काम छोड़ दो, वैसे छोड़ दो। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप खुद अच्छे हो जाओ, वो खुद ही सीख लेगी या सीख लेगा। राइट, आइडेंटिफाई द नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स, जो आप पे नेगेटिव असर डालते हैं, तुम नहीं कर सकती, तुम छोड़ दो, उसको करने दो ना, ये इतना भारी काम तुमने क्यों ले लिया, उसकी वाह हो जाती, तुम्हें तो क्रेडिट मिलना ही नहीं है, ना मिले। आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये लोग हमारे दोस्त बनकर ही हमारे साथ होते हैं। तालियां हो जाए मेरे लिए।
इस गहरी बात पर तो, क्योंकि ये दोस्त ही होते हैं जो आपकी जड़ें बैठ के आराम से काट रहे होते हैं। दे नो यू वेरी वेल कि आपको ये नहीं है कि आप लोग एक दूसरे की तरफ देखो कि आप लोग दोस्त नहीं हो, लेकिन जो होता है ना, समटाइम्स देयर आर टॉक्सिक पीपल अराउंड यू, और जो कि टॉक्सिक होते हैं और आपको फील नहीं होने देते, बिकॉज दे नो यू वेरी वेल। उन्हें पता है इसको कहाँ से बैठकर कैसे मैंने कंफ्यूज करना है, स्पेशली फॉर कंफ्यूजिंग अदर्स एज वेल। देखो ना, तुम इतना ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए तुम्हें, तुमने अजीब बात कर दी है बैठकर। ऐसे ही होता है ना, तो वैसे होता है को ऐसे कर दो कि उनको एलिमिनेट करो, लाइफ से फारिग करो। ओके जी, ये है जनाब फौजिया सईद की किताब, वर्किंग विद शार्क्स इज द टाइटल। फौजिया सईद की किताब है, ये उसी से इंस्पायर्ड ये सारी स्लाइड्स थी। इसको पढ़े जरूर, यू विल कम टू लर्न अ लॉट मोर अबाउट इट, राइट? सो इट वॉज ऑल अबाउट इट। आप मुझे बताएं, अब आप लोग क्या सोच कर जा रहे हो कि अब से कोई एक पॉइंट आप लोगों में से सारे बता दो कि किस किस पर आप लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले और किस किस को इम्प्लीमेंट करने वाले हो। कम ऑन, आज कोई एक तो हमने कुछ ना कुछ करना है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस पे फोकस करना है इंशाल्लाह। तो आप लोग तो सारे प्रोफेशनल्स हो, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मसला कहाँ आ जाता है? लोग सुनते नहीं है जब क्या, किस बात पे सेल्फ कॉन्फिडेंस शेकी होता है? मैं ऐसा क्या करूं कि आपने कहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके मुंह से ये लफ्ज ही ना निकले? क्या होगा ऐसा कि मैं किसी के सामने बोल ना सकूं? क्या है वो? बात करते हुए, और फिर ऐसा महसूस होता है जैसे ये सब बता रही थी कि अगले से हम बात करेंगे तो ये ना हो कि वो कहे कि गलत है या इस तरह से। अगर मैं कह दूं आप गलत बात कह रही हैं, आप गलत कह रही हैं, तो हम बोलेंगे ही नहीं, नहीं सोचेंगे वो मेरा मसला। तो मेरी पूरी इसका क्या फायदा हुआ, मुझे ये बताओ। वैसे हम बता रहे हैं ना, हाँ, तो इन चीजों पे हम फोकस करेंगे ना, तो हम इस चीज को देखेंगे कि ये ऐसा है तो ऐसा है। पहले की बात बता रही हूँ, अब हम पहले ऐसे होता है, अभी से नहीं, अब से नहीं। देखो एक चीज तो है कि हम में से हर कोई पढ़े लिखे और जाहिल इंसान में पता है क्या फर्क होता है? पढ़ा लिखा इंसान फ्लेक्सिबल होता है, वो कभी ये नहीं कहता कि ये चीज ऐसे है, ऐसे ही रहनी है, मैंने यही करना है, मैंने वो। यू कैन प्रूव मी रॉन्ग, मे बी मेरी बहुत सी चीजें हो जिससे आप डिसएग्री करो, आप मुझे बताओ कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे। आई एम ओपन टू गेट कन्विंस्ड, ठीक है? और हम ये कभी भी ये नहीं होता कि एक बता रहा है दूसरा, हम सारे मिलकर जो है वो सोचते हैं, क्योंकि वी ऑल आर प्रोफेशनल्स माशाल्लाह। तो द थिंग इज कि अगर कोई आपको कन्विंस कर रहा है और अगर कोई आपकी बात से डिसएग्री करता है, तो एक बार इंसान सोच लेता है कि वाकई ऐसा है, फिर आपके पास सर्टन लॉजिक्स के साथ, देखो हमेशा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनके पास सर्टन रीज़न और लॉजिक होती है, उन्होंने रिसर्च की होती है अपनी सर्टन राय के ऊपर भी, कि मैं अगर इस जगह को या इस प्रोफेशन को लाइक करती हूँ, मैं क्यों करती हूँ, आपको पता होता है ये पॉइंट्स हैं। और अगर आप नहीं करते रिसर्च, तो तब होता है कि अच्छा फलां ने ठीक कह दिया, फलां ने वो कर दिया। तो ग्रिप होना अपने टॉपिक पे, अपनी कमांड होना अपने जेडीज़ पर, जो भी जॉब की डिस्क्रिप्शंस हैं उसके ऊपर बड़ा ज़रूरी है टू गेट दिस कॉन्फिडेंस, ठीक है? और वो आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं जी। मैम अभी भी मैं इसे ये कह रही हूँ कि आप मैम से बात करें, ये ना मेरे सामने इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अच्छा, आप तो फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। तो ये बातें क्या करते हैं आप लोग? मुझे इसकी ये समझ नहीं आई आज तक, मुझे किस बारे में कॉन्फिडेंस लूज करती है? कहीं भी इंटरव्यू हो, मीटिंग्स वगैरह हो ना, जहाँ इसके साथ मैं हूँ, ये वहाँ ये खामोश हो जाती है। इससे मैं कहती हूँ मदर का वो आ जाता है ना फैक्टर। मदर वाला फैक्टर मैं बोल नहीं सकती, बात नहीं करता। रिस्पेक्ट होती है, तो फिर इंसान कहता है यार मम्मा के साथ ऐसे हम ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा नहीं लगता। बट योर मदर इज ऑलवेज विद यू, मतलब शी इज कमिंग हियर एंड शी इज गोइंग एवरीवेयर विद यू, तो फिर तो ये नहीं होना चाहिए कि वो तो फ्रेंड्स की तरह। मैं मम्मा के सामने कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इट्स ओके, ये तो नहीं है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इट्स ओके। आप उसकी वीडियो देख लिया करें बाद में रिकॉर्डिंग, कि आपकी बेटी कितनी कॉन्फिडेंट है। वो एक्चुअली में ये सोचती है ना कि वर्क प्लेस पे भी मदर को मदर ही रखती हैं। हाँ। मेरी बेटी मेरे साथ ही स्कूल में जॉब करती हैं। अच्छा। तो जब वो पढ़ते थे तो पढ़ने के टाइम में भी स्कूल में मैं सिर्फ मैडम थी या टीचर थी उनके लिए, वो मुझे कभी भी मदर कॉल करते ही नहीं थे स्कूल में ना। अब मेरे साथ एज अ कोलीग काम कर रही हैं, तो स्कूल टाइम में उसका बिहेवियर सिंपली एज अ कोलीग, सीनियर हूँ तो मुझे सीनियर की तरह डील करती हैं, कभी भी मदर कह के कॉल नहीं करती, मैम हूँ तो मैम।
अभी अरे। थोड़े दिन पहले की बात है कि वो टाइम टेबल बना रही थी स्कूल का, घर में बैठी हैं तो मुझे पूछती हैं, कहती हैं बताएं आपके 2 पीरियड फ्री करूं कि 1 पीरियड फ्री करूं। तो उसके पापा थोड़ा हुए कि क्या दिन आ गए तेरे, तू एकेडमिक हेड है और ये तुझे बता रही है कि तेरे 2 पीरियड फ्री होंगे कि 1 पीरियड। तो मैंने कहा कि अभी हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि बच्चे टीचर्स वो करते हैं ना कि जी बच्चों को बहुत पढ़ाया लेकिन बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, पेरेंट्स की कंप्लेन होती है टीचर सारा दिन अच्छे से पढ़ा रही है। तो हमने अपने समर कैंप में इन इश्यूज को डायग्नोस करने के लिए एकेडमिक यानी डिपार्टमेंट के कुछ लोग क्लासेस ले रहे हैं ना, तो वो वहाँ पे फिर मैंने कहा कि जाहिर बात है वो उसकी जेडी है, वो अपनी जेडी को परफॉर्म कर रही है, तो उसका बिहेवियर मुझे तो बुरा नहीं लगा। मुझे अच्छा लगा कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे पूछ रही है आपके 2 पीरियड कौन से वाले फ्री करूं, पहले फ्री करूं बाद वाले फ्री करूं, लगातार आपको पीरियड लेने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको भी इन्हें ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वर्क प्लेस पे आप इनकी मदर नहीं है, आप ये मेरे सामने बोलती नहीं है ना। अरे नहीं, ये आपकी गलत फहमी थी। अब वो देखें, उसने बोला है, उसने अपना इशू बताया है, उसने ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बोला है कि इस चीज़ की कमी थी और अब हम इस पे काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है ना कि आप चुप बैठी हैं, आप भी और आप भी, आप लोगों ने कुछ शेयर नहीं किया, बताएं। मैं ये वाला जो पॉइंट आपने डिस्कस किया है ना कि आप क्रेडिट जो दूसरे लोग ले जाते हैं, इनका क्रेडिट भी दूसरे लोग ले जाते हैं। ले जाते हैं। मतलब समटाइम ऐसे ही हुआ है। अच्छा, फिर तो अब मैं इंशाल्लाह नहीं होने दूंगी। यस, आपकी ट्रेनिंग से मैंने ये चीज़ सीखी। बिल्कुल। देखें, एक चीज़ तो है ना, सॉरी मैम, जी जी, श्योर कि यही चीज़ के शायद हमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो यही सोचा जाता है कि मैं मेरी वो सीनियर है या जूनियर है, पता नहीं वो क्या सोचें, मतलब ये चीज़ सोच के हम अपना वो क्रेडिट जो है दूसरों को जाने देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हमने हार्ड वर्किंग की है, एक चीज़ पे सारा कुछ हमने वर्किंग की है, दूसरा बंदा क्यों हमारा क्रेडिट ले? एग्जैक्टली, अब तक अगर मैं खामोश हूँ तो अब मैं नहीं। यस, एग्जैक्टली। और बिल्कुल आपका जो काम है वो आप ओके, आप भी बताएं। मैम मेरा ये क्वेश्चन होगा कि जो मेरा काम है ना वो कुछ अकाउंटेंट का है, फीसिस लेना, तो हम काफ़ी कोर्स वगैरह करते रहते हैं, रिस्पांस मिलता रहता है जो भी है फीसिस के हवाले से, लेकिन जब सर को हम बताते हैं ये रिस्पांस, सर कहते हैं आपने काम नहीं किया। तो अजीब सा। डू मोर। अकाउंट्स वालों से और फाइनेंस वालों से हमेशा हर एक यही कहता है कि कुछ और क्यों नहीं किया फिर। लगती है कि काम करने के बावजूद काम नजर नहीं आता हमारा, क्या करें। अरे, मैं आपको वही बात बता रही थी कि काम ज़रूर नज़र आ रहा होता है। समटाइम्स कुछ लोगों का कुछ टीम लीडर्स का मोटिवेट करने का एम्प्लॉयज़ को तरीका ही ये होता है कि वो बोलते ही यही हैं कि इससे अच्छा कर सकते थे। और इंसान किसको बोलता है, इसको आप ये देखें, इसको इस एंगल से देखें कि मेरे पास एक एवरेज बंदा काम कर रहा है और वो रोज़ काम लेकर आता है और मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, कर दिया, सही है, ठीक है, थैंक यू। और एक आता है और वही इंसान वही डेजिग्नेशन वाला है, लेकिन मैं उसे कहती हूँ कि नहीं, इसको ठीक करो, तुम और ज़्यादा करो, नेक्स्ट टाइम मुझे और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो क्या है कि उसका कैलिपर मुझे पता है कि उसका उससे ज़्यादा है और वो उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसलिए वो आपको मोटिवेट करने के लिए, और आप लोगों में पोटेंशियल ज़्यादा है, दैट्स वाई वो आपसे एक्सपेक्ट भी ज़्यादा करते हैं। डोंट टेक इट कि वो आपको निगलेक्ट कर रहे हैं या वो खुश नहीं है आपसे, उन्हें बिल्कुल वो खुशी है, वरना लोग बहुत ज़्यादा। इस बात की मैम मुझे बहुत खुशी है, सर मुझ पे इत्मीनान करते हैं। एग्जैक्टली, सी दैट्स वाई तो आप फाइनेंस और अकाउंट्स में बैठे हैं। बहुत इत्मीनान करते हैं और कई बार मुझे कह भी चुके हैं कि मैम साजिदा, ये आपका एक ऐसी चीज़ मुझे नजर आती है जिसकी वजह से आपके बच्चे टॉप पे खड़े हैं। माशाल्लाह, मेरे बच्चे टॉपर है ना पढ़ाई में, तो मुझे कहते हैं आपके बच्चे टॉप पे क्यों खड़े हैं, उसके पीछे आप हैं। एग्जैक्टली, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। एक मदर तो पूरा इंस्टीट्यूट है बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली तो वो उनका मोटिवेट करने का तरीका है, उसको बिल्कुल आपने नेगेटिव नहीं लेना।